और कितने लोग बस खाली उसी सफलता से खुश हो, किसी को खुश करके? कितने लोग या किसी और के लिए ताली बजा के खुश हो? कितने लोग खुद के लिए तालियां बजवाना चाहते हो? कितने लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां जो दिखती हैं हमें, उनको देख के बड़े फैसिनेट होते हो, खुश होते हो? वाओ, इंडिया में ये कार भी आ गई, इंडिया में ये कार भी आ गई। और कितने लोग जब वो कार अपने बच्चे चलाएंगे तब खुश होने वाले हो? बस यही तो अंतर है। अंतर ज्यादा है नहीं। आजकल इंस्टा खोलो, कोई ना कोई कहीं ना कहीं घूमने जा रहा होता है, यस और नो? और एक रील शेयर कर दो, अपनी भाभी को भेज दो, भाभी अपन भी चले क्या? बस फिर इंस्टा वही दिखाता है, यस और नो? जब खुला तो अब ये दिखा रहा है, फिर ये कंट्री, फिर ये भी नहीं देखा, ये भी नहीं देखा, कभी तो जाएंगे। खुश हो? या वो पासपोर्ट पे ठप्पे लगेंगे तब खुश हो गए? बस वो सफलता है। तो देखो, हर कोई सफल है। एक माँ, एक गृहिणी कुशन कवर बदल के भी खुश हो जाती है। हमारी यही तो कारण है कि हमें हार्ट अटैक कब होता है। हम तो कुशन कवर, सोफा इधर से इधर खसका दिया, धक्का लगा के, जो हमारी थोड़ी पहुंच से ज्यादा भारी है, थोड़ा धक्का लगा के नीचे से किसी को पकड़ लाया, उसको बुला करके, और सोफा इधर से उधर किया, ये कुशन ऐसे का ऐसा किया, और हम तो राजाएं करके, यस और नो? और अगर बच्चे ने कह दिया मम्मा रायता अच्छा बना है, ओहो, हम तो उसमें खुश हो जाते हैं। दिन में कितनी बार हमें खुश होने का मौका मिलता है? हम सुबह अच्छी चाय बना दें, कोई कह दे भैया क्या खुशबू आ रही है, हम उसमें खुश हो जाते हैं। ब्रेकफास्ट में परोठे नरम बन गए तो खुश हो जाते हैं। लंच में दाल अच्छी बन गई तो खुश हो जाते हैं। शाम की चाय में बाजार के लाए हुए टोस्ट, कोई कह देना कि क्या बढ़िया रस्क है, हम लाए, हम तो उसमें खुश हो जाते हैं, यस और नो? डिनर में 25 चीजें बनाई और एक रायते में नमक तेज हो गया, और सिर्फ उसी की बात करी तो हम दुखी हो जाते हैं, यस और नो? छोटी सी चीजें हमें खुश करती है, छोटी सी चीजें हमें दुखी कर देती है, यस और नो? कुछ बड़ा खुशी का कोई बड़ा कारण चाहिए किसी को, जो किसी का कोई कमेंट हमसे ले नहीं सके, जो किसी की प्रशंसा के आजुर्दा नहीं हो, जो किसी की आलोचना से बदलता नहीं हो। एक ऐसा सक्सेस का कारण, एक ऐसी खुशी का कारण, एक ऐसी बड़ी सफलता जो हमसे जीवन भर कोई चुरा नहीं सके। जब 90 साल के हो जाएंगे, बिस्तर पे लेटे होंगे, पता नहीं करवट भी बदल सकेंगे या नहीं, पर पता है हाँ कुछ करके लेटे हैं। उसके बाद सासू डांटेगी भी तो बुरा नहीं लगेगा, भले ये डांट रही है माँ मेरी, बोल दे भाई, मुझे पता है ना मैं क्या चीज हूँ, यस और नो? इतने ऐसे वाला सफलता का, ऐसा वाला खुशी का कारण कितने लोगों को चाहिए? वाओ वाओ, सबको चाहिए। एक बार जोरदार अपने लिए ताली बजा लो, जोरदार तालियां। क्या बात है, म्यूजिक कूल। चलिए ना, ये क्या टाइटल है आज की मीटिंग का? क्या टाइटल है? विश्वास से विजय तक। कौन बताएगा विश्वास से पहले क्या आता है? विश्वास के बाद विजय आती है, पक्की बात है। बहुत कुछ बीच में भी आता है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, पर विश्वास से पहले क्या आता है? कौन बताएगा? डर, वो भी बिल्कुल सही जवाब है। और शुरुआत, और कमिटमेंट, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बोलते जाओ। और क्या? माइंडसेट, और क्या? डिसीजन, और एक्शन, और कामयाबी, और गोल। बिल्कुल आप सब सही हो, पर विश्वास से पहले एक और चीज आती है जिसको कहते हैं आशा, होप। यहाँ जितने भी हम बैठे हैं, जब हमने भी ये बिजनेस शुरू किया था तो और कुछ नहीं था, छोटे छोटे सपने थे। सासू माँ की फेवरेट बहू बनना था, दैट्स इट। इतना सा ही सपना। सासू माँ एक बार खुश होकर कह दें कि तेरी माँ ने कुछ अच्छा सिखाया है तेरे को। कितने लोगों को अपनी सास से सुनना डालो हम सबको सुनना है ना, सुनना ही होता है। हम चाहते हैं, मतलब भले ही हम आपस में सहेलियां मिलेंगी तो 4 बुराई कर लेंगे, पर कोई हमारी सास की बुराई करते हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। ये भी सही अपनी जगह, यस और नो? हम सब अपनी सासू माँ को खुश करना चाहते हैं, ससुर जी को खुश करना चाहते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं। हस्बैंड एक बार ऐसे देखे कि वाह मेरा नसीब खुल गए, वो नजर चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने लोगों को चाहिए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जगह पर हो। जिनके लिए छोटी चीजें मायने नहीं रखती ना, उनके लिए बड़ी चीजें भी मायने नहीं रखती। हम तो इन्हीं छोटी चीजों से बने हैं, इन छोटी छोटी आशाओं से
बने। तो मैं अगली बार एक बार फिर जानना चाहती हूँ, आप कितने लोगों के पास ये छोटी छोटी आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, काश ऐसा हो जाए, बस इतने एक बार मेरी तारीफ हो जाए, बस एक बार मैं परफेक्ट बहू कहलाऊं, बस एक बार मैं परफेक्ट हस्बैंड कहलाऊं। मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है परफेक्ट हस्बैंड कहलाना। बीवी को खुश करना और भी मुश्किल है। यस और नो? सब कुछ भी कर दो तो भी कहेगी मेरे नसीब से आया है। यस और नो? ये हार्ड फैक्ट है लाइफ का। बट कुछ तो ऐसा करने का मन है कि बीवी की भी तारीफ नहीं चाहिए। शीशे में खुद को देखो तो असली में कॉलर अप है कि वाह कुछ तो कर लिया, अपनी 7 पीढ़ियों के खाने लायक पैसा इकट्ठा कर दिया, विरासत में लेके जाऊंगा जब भी जाऊं। कोई मेरे को मेरी तारीफ करे या नहीं तारीफ करे, मेरे बच्चों को कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। ये अच्छा है, पक्की बात? yes. बिल्कुल सही जगह पे। और एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाएं, जोरदार तालियां। मैं जानना चाहूंगी कितने लोग हैं जो आज ये गेस्ट हैं, मेहमान, अभी तक हमारे मोदी के परिवार से जुड़े नहीं हैं। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए बजा दीजिए। ये अहमदाबाद का जोरदार है। अरे भैया, जिसको नोट गिनने आते हैं उसको ताली बजानी पक्का आती है, क्योंकि ताली कैसे बजती है? जब ताली बजती है तो हाथ में खुजली होती है, खुजली होती है तो लक्ष्मी आती है। यस और नो? तो यहाँ तो गुजरात में बहुत पैसा है। यस और नो? मतलब ताली बजाने आपको अच्छे से आती है। और हमारी सुमा मैम आई है। Yes. स्वागत है सुमा मैम आपका। इट्स सो अमेजिंग। तो क्या चाहते हो, मैं मोटिवेट करूं, खूब हंसाऊं, खूब खुश करूं, मेरे लिए आप ताली बजाओ और मैं घर चली जाऊं, वो चाहते हो? या कुछ ऐसा बता के जाऊं कि जिसको अगर आप दिल से ले लो, दिल पे अगर आज मैं छू गई आपके दिल और दिमाग दोनों, आज मैं दोनों की बात करने आई हूं, और आपने अगर इस बात को अपने दिल से लगा के 2-3 साल जैसे कहता है फट्टे चक दिए, सांस लिया और मेहनत करी, बस और कुछ नहीं सूझे अगर, तो सचमुच आपकी 2-4-5 पीढ़ियां तर जाएंगी। तो ऐसा वाला कुछ सिखा दूं? थोड़ा हार्श होगा चलेगा? Yes. थोड़ी कड़वी बातें होंगी चलेगी? Yes. सुनेगा मैम हमेशा जितनी आज अच्छी नहीं लग रही है, अच्छी अच्छी बातें नहीं कर रही है, ऐसा कहोगे तो चलेगा? दौड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो हमें तो तालियां मिल ही रही हैं। मजा अब हमें सिर्फ तभी आता है जब हमारे डाउनलाइंस को तालियां मिलती हैं, जब आपके चेक्स आते हैं, जब आपकी गाड़ियां आती हैं, आपके घर बनते हैं। अब ना उसी में आनंद है। ये तो जरा बात हो गई पुरानी। सो आर यू रेडी? Yes. मेरी पीपीटी जरा दे दो और मुझे क्लिकर दे दो। मेरे को पता है आज हमारे पास टाइम कम है। आज कितने लोगों को लगा कि मीटिंग लेट शुरू हुई है? सबको, क्योंकि अगर सुरेखा भार्गव की मीटिंग है और 2:30 का टिकट पर टाइम है तो 2:30 शुरू हो जाती है। इस बार कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ, मुझे टाइम का, मीटिंग का टाइम ही 3 बजे का पता चला। तो माफी तो मैं ही मांगूंगी, क्योंकि गलती तो कम्युनिकेशन गैप की। हमेशा अपनी जिम्मेवारी मान लो तो ठीक रहता है। माफी चाहते हैं, पर अब स्पीड पकड़ेंगे जिससे आप लोगों को जो वैल्यू मिलनी है उसमें कोई कमी नहीं रहे। सो आर यू रेडी? तैयार हो? मेरी पीपीटी शुरू कर दीजिए। जब तक पीपीटी शुरू हो रही है, जो नए लोग हैं, कितने लोग ऐसे जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं? वो बहुत सारे लोग, क्या बात है। चलो तो मैं आप लोगों के लिए मेरा बैकग्राउंड बता देती हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ, हालांकि अच्छे खानदान से हूँ। मेरे दादाजी जोधपुर अजमेर में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे, और बड़ी पोस्ट, बहुत बड़ी पोस्ट कहलाती है अंग्रेजों के जमाने की। और जो अजमेर में जो 3 गाड़ियां थी एम्बेसडर, उसमें से एक मेरे दादाजी की थी। और 11 बच्चे थे, 11 बच्चों के नाम के घर बना दिए थे उन्होंने रिटायरमेंट से पहले। तो सब बच्चों के पास एक एक घर। और फिर रिटायर हुए तो बहुत पैसा मिला, और जो बचाया था वो भी, सब मिला करके मकराने में 7 तो खाने खरीदी उन्होंने, गुलाबी पत्थर, काला पत्थर, सफेद पत्थर, 7 तो खाने खरीदी, और एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई पत्थर कटिंग की। और एक जो सबसे स्मार्ट ताऊजी थे उनके नाम से सब खरीदा गया। और हम और वो ताऊजी, हम सब जने वहां रहने लगे। फिर थोड़े समय बाद पता नहीं चला क्या हुआ, खान में पानी भर गया है, इसमें घाटा हो रहा है, उसमें घाटा हो रहा है। सब भाइयों को 20-20 हज़ार रुपया दिया गया। वो भी, मेरे पापा तो उन्हीं के साथ रहते थे, तो वो भी खर्चा खत्म हो गया। फाइनली हम 0 पे थे। मेरी मम्मी को समझ में आने लगा था कि हम 0 पे जाने वाले हैं। मम्मी जो कि बीए करी हुई थी, वापस मुंबई गई। मुंबई की लड़की है, बीएड करके आई जब मैं 2 साल की थी, तब वो बीएड करने गई। उनको पता था अब जिंदगी में कुछ करना पड़ेगा।
मेरी मम्मी ने बीएड करी, मेरी मम्मी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनी। हम एक जो बहुत बड़े, मतलब समझ लो जितना बड़ा ये हॉल है उतना बड़ा हमारा घर था, फैक्ट्री को मिला करके, फैक्ट्री के पीछे ही घर था। और अचानक से हम मम्मी के स्कूल के पास एक बड़े से घर में शिफ्ट हुए, पर उसमें 11 कमरे थे, 11 किचन थी, 11 किराएदार थे, और हमारे घर में टॉयलेट नहीं था। हम जंगल जाया करते थे। वो दिन भी हमने देखे। मतलब 5 पैसे की लस्सी एक जग भर के फ्री मिलती थी, तो मैं 1 किलोमीटर जाया करती थी वो लस्सी लेने के लिए कि चलो रोटी उसमें डुबो के खा लेंगे। ये मैंने इसी जन्म में देखा है। फिर बस पापा की नौकरी लगी, पापा सेटल हुए, फिर मम्मी का भी जोधपुर में ट्रांसफ़र हो गया, फिर एक जोधपुर डेयरी का क्वार्टर हमें मिला। तीनों बहनों के पास साइकिल थी, मम्मी के पास भी साइकिल थी। मम्मी साइकिल पे स्कूल पढ़ाने जाती थी, हम पढ़ने के लिए साइकिल पे जाते थे। फिर मम्मी ने लूना ली, पापा ने स्कूटर लिया। इसी तरीके से हमने ना बहुत नीचे से आकर के देखा है। आज की तारीख में मेरे पास 1.5 करोड़ की गाड़ी है, फिर 70 लाख की गाड़ी है, फिर 73 लाख की गाड़ी है, फिर नौकरों के काम में लेने के लिए भी एक 22-23 लाख की गाड़ी है। हेलीपैड वाला घर खरीदा। अब बॉम्बे में 9000 स्क्वायर फीट का घर है, बॉम्बे में 8 बालकनी वाला आलीशान घर है। और कहां से कहां एक ही जन्म में पहुंचा जा सकता है, मैं ये बताने के लिए आपको मेरे बारे में बता रही हूँ। हमें कोई इंतजार नहीं करना होता कि अरे मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, मेरा तो नसीब ही ऐसा है, अंबानी के घर तो हम पैदा हुए नहीं है, या ऐसा तो है नहीं। वो कारण है तो 1000। मैं उन कारणों को ऐसे माइनस नहीं कर दे रही हूँ। हम नहीं अंबानी के घर पैदा हुए तो नहीं हुए, माइनस तो नहीं कर रही हूँ, पर इस कारण से हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, देखो किस घर में पैदा हुए वो हमारी गलती नहीं है, पर अगर अपनी पसंद के घर में मरे नहीं ना तो वो पक्का हमारी गलती है। जन्म से मरण के बीच में बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो वो ऊपर की छत हटानी होती है, वो बहुत जरूरी होती है। हम सबने अपनी सीलिंग लगाई होती है, हम सबकी अपनी एक छत होती है। मकान की छत की बात नहीं कर रही मैं, सोच की छत की बात कर रही हूँ। सबने सोच पर एक छत लगाई होती है। 10,000 मिल जाए तो, 20,000 आ जाए तो, 25,000 आ जाए तो, 50,000 आ जाए तो, और जब हमारी वो छत हमें दिखती है ना कि अच्छा ये तो भैया आसान है, तो हम अपनी जो अंदर की ताकत है उन ताकतों को काम में ही नहीं लेते। जबकि सच तो ये है, अगर हमारे अंदर ताकत भरी नहीं गई होती तो मानव योनि में हमने पैदा ही नहीं हुए होते। 9 महीने माँ के गर्भ में रहना भी आसान नहीं है, उसके शरीर को फाड़ के बाहर निकलना भी आसान नहीं है, कुछ भी आसान नहीं है। हमने किया है वो, क्योंकि हमारे पास अंदर से ताकतें हैं। पर बस फिर जिस पर्यावरण में, जिस माहौल में, जिस परिवेश में हम बड़े हो रहे होते हैं, उसी परिवेश के हिसाब से हमारी सोच होती चली जाती है। आप सोचो जो 5 पैसा, हम लोग मेले में जाते थे ना, तो बैलगाड़ी में बैठ के जाते थे, और तीनों बहनें जाती थी, मम्मी 5 रुपए देती थी कि बेटा तुम्हारी आज की तीनों की मेला खर्ची। हम 25-50 पैसे के शहतूत लेके घर आ जाते थे, पूरे दिन कुछ भी नहीं खाते थे। हमें ये भी महंगा लगता था, हमें ये भी महंगा लगता था, ये भी महंगा लगता था, क्योंकि घर की हालत हमें पता थी। तो सोचो सोच मेरी कैसी रही होगी, छोटी रही होगी। पर एक नसीब अच्छा था, मेरे पापा हर महीने में एक पिक्चर दिखाने ले जाते थे। पिक्चर हॉल था मकराने में एक, जिसपे चेयर नहीं लगी होती थी। आप अपने घर से चटाई ले जाओ, बुड्ढी ले जाओ, उस पर बैठ जाओ, फोल्डिंग चेयर ले जाओ, उस पर बैठ जाओ, ऐसे पिक्चर हॉल था। पर पापा हर महीने हमें पिक्चर दिखाने लेके जाते थे, और वहाँ विश्वजीत, सायरा बानो वो ओपन वाली गाड़ी चलाते देखती थी, तो मैं तो सब भूल जाती थी। मुझे लगता था एक दिन ऐसी गाड़ी मैं भी खरीदूंगी, और मैं हटा देती थी। किसको हटा देती थी? सायरा बानो को मैंने कभी नहीं हटाया, मैंने विश्वजीत को हटाया हमेशा। अपनी फिल्म की हीरो मैं ही हूँ, मैं कभी हीरोइन नहीं रही मेरी फिल्म की, हीरो। आप में से कितने लोग मानते हो कि आप अपने पिक्चर के हीरो हो? होना होता है, लीड रोल हम ही हैं। हमारी फिल्म का लीड रोल कोई और प्ले नहीं कर सकता, वो हम ही हैं। वहाँ पिक्चरों में मैंने सपने देखने शुरू किए। फिर एक दिन रेडियो पर एक किशोर कुमार का इंटरव्यू था। किशोर कुमार से पूछा गया कि भैया आपका सपना क्या, आप तरक्की क्यों करी आपने? बहुत अच्छे लोग होते हैं जिनके पास बहुत अच्छी आवाजें होती हैं, आपने इतनी तरक्की कैसे करी? तो कहने लगे मेरा एक सपना है। कि क्या सपना है? कि मेरा सपना है मेरा घर स्विमिंग पूल में हो। घर स्विमिंग पूल में हो? ऐसा कैसे होता है? कि मैं चाहता हूं लोग आए तो बाहर मेन गेट से आधा किलोमीटर दूर तक तो पोर्च आए, रिमोट कंट्रोल से खुलने वाला दरवाजा हो, आधे किलोमीटर दूर पोर्च आए, पोर्च में से बंदा जब ड्राइंग रूम में आए तो जो ड्राइंग रूम के मेन सोफाज है वो पूल में हो, वो फ्लोटिंग हो, और लोगों को छोटी छोटी बोट पे बैठा के रो करते हुए उस बड़े सोफे तक लाया जाए। फिर उनका चाय नाश्ता भी जो है वो है ना पानी पे फ्लोट करता हुआ उनके पास आए। अब आप मेरी तरफ से सोचो, एक गरीब लड़की जिसकी सोच बहुत छोटी है, जो कि देख भी रही है कि मेरी माँ जीवन भर मेहनत
मेहनत कर रही है, मेरे पिताजी जीवन भर मेहनत कर रहे हैं और जहां पहुंचे वहीं पहुंचे, और अचानक से किसी एक ऐसे व्यक्ति को सुन लिया जो अपने सपने बता रहा है और कह रहा है मैं इन सपनों के कारण सफल हुआ। स्विमिंग पूल में ड्राइंग रूम बन सकता है, वो मेरी तो सोच के भी परे था। और वो ड्रीम शब्द मेरे को वहां पे क्लिक किया। मुझे समझ में तब आ गया कि सारी ताकत सपनों में है। कुछ नहीं था मेरे पास, पर किशोर कुमार जी का इंटरव्यू मेरे में सपने जगा गया। और मैंने फिर जो भी पिक्चर में देखती थी, अगर एक अच्छा सा फाउंटेन है ना, तो मैंने एक समझ लो यहाँ पे एक सपनों का एल्बम बना लिया था। मान लो पिक्चर में एक फाउंटेन है, अच्छा लग रहा है, तो उसको उठा के अपने यहाँ के एल्बम में डाल देती थी। अब आजकल हम इंस्टा पे सेव करते हैं ना, रील सेव करते हैं, तो डिवाइस में करते हैं। मैं यहाँ पे मुझे कोई साड़ी अच्छी लगी यहाँ डाल दी, कोई जेवर अच्छा लगा अपने एल्बम में डाल दिया कि ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा ड्रीम है। और पता है फिर क्या किया? फिर उन सपनों को कभी भी भूली नहीं। जब टाइम मिलता था तो उनके बारे में बात करती थी अपने आप से, यार वो तो करना है, यार 1 लाख रुपए का चेक तो कमाना है, एक गाड़ी तो पक्का खरीदनी। मेरे पापा के पास कार नहीं थी और मैं गाड़ी के सपने देखने लगी। मेरे को एक बार मुझे याद है, मैं घर लौटी तो मेरे को पापा ने बहुत डांट लगाई। जब होता है ना जवान लड़की घर आती है तो पिताजी बहुत गुस्से में होते हैं, मेरे साथ वो किस्सा हुआ था। बहुत डांटा, बहुत, मेरे समझ में नहीं आ रहा मुझे डांट क्यों रहे। तो उनको किसी शर्मा आंटी ने आकर के कहा था कि आपकी बेटी जब साइकिल चलाती है तो मुस्कुराती रहती है। तो पापा ने बोला कि भैया तुम क्या देख के मुस्कुराती हो? इन लोगों को लगा कोई लफड़ा ही है कुछ, कि तुम क्यों मुस्कुराती हो। मैं सोचूं मैंने तो कुछ गलती नहीं करी, मैं तो अपने आप में मुस्कुरा रही हूँ, मैं तो उसी में जी रही हूँ। कि मेरी सपनों में जीने की आदत तब से डल गई थी। और एक बात बता दूं, इट्स नेवर टू लेट। आपने बचपन में सपना देखा तो ठीक, आप अब जवानी में सपना देखो तो ठीक, आप बुढ़ापे में सपना देखो तो ठीक, आपका आपके सपनों से बड़ा शुभचिंतक साथी, आपकी ताकत और कोई बन ही नहीं सकता। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके पास सपने हैं? Yes. आपके पास सपने हैं? Yes. तो फिर से ताली बजा लो, बिल्कुल सही जगह करो। तो बस वहां से शुरू हुई, सपनों की पूंछ पकड़ के रखी। अब जब सपने देखते हैं ना तो बहुत आंधी तूफान आता है। सपने देखना एक बड़ा कठिन काम है। देखना तो आसान है, उनको याद रखना बहुत मुश्किल काम है। वो आपको बड़ा ऐसे बैठने नहीं देते आराम से, वो आपको चूल देते हैं, चुगली करते हैं, मतलब लगातार उंगली करते हैं कि कहाँ बैठी हो भैया, क्यों सो रही हो दोपहर में, 11 बज गए अभी तक नाइटी में हो, उठो जाओ कुछ करो। इधर उधर की करती रहोगी तो थोड़े जीवन में कुछ पहुंचोगी। सपने आपको ना आपके कंफर्ट जोन में नहीं रहने देते। तो बहुत आंधी तूफान आता है सपनों के साथ। फिर मैंने एक काम किया, सपनों की पूंछ पकड़ ली, टाइट पकड़ो ऐसे, सब जने हाथ ऊपर उठाओ, पकड़ो अपने अपने सपने को। फिर हवा आएगी, आपके सपने को उड़ाएगी, आप पूंछ नहीं छोड़ना, बस बाकी सब छूट जाए, अपने सपने की पूंछ पकड़ के रखनी। कुछ ही हो जाए, दुनिया से इधर उधर हो जाए, आपका खुद का भी मन कह रहा हो ना कि यार इम्पॉसिबल, होगा नहीं, तब ये मुट्ठी बंद रखना, लगातार अपने सपने की पूंछ पकड़ के रखना। फिर देखना कब में कब सब कुछ, सारी हवाएं आपके हिसाब से चलने लगेंगी। यही हुआ मेरे साथ, तो चमत्कार जैसा हुआ दोस्तों। आज आपको पता ही है 1.25 करोड़, एशिया की कहते हैं नंबर 1, पता नहीं क्या क्या कहानियां हैं, इसमें से काफी कुछ तो कहानियां ही हैं। मैं बताती हूँ कैसे। मैं बैठी थी ऑफिस में, शुरू में जब मैंने ज्वाइन किया था तब की बात है। मेरे पीछे 2-3 लेडीज बैठी थी, आगे 2-3 लेडीज बैठी थी और बात कर रही थी कि ये जो पीछे लेडी है ना, ये डॉक्टर हैं, ये मोदी केयर में ना 30,000 रुपया महीना कमाती हैं, पार्ट टाइम करती हैं, इनकी 3 क्लिनिक चलती हैं। मेरी कोई क्लिनिक ही नहीं है, क्योंकि मैं डॉक्टर वाली डॉक्टर ही नहीं हूँ, मैं तो PhD वाली डॉक्टर हूँ। मैं डॉक्टर हूँ तो लोगों ने मेरी कम से कम 3 क्लिनिक बना दी। लोग एक का 3 तो कर ही देते हैं। एशिया की नंबर 1 हूँ मुझे नहीं पता, पर इंडिया की तो रिचेस्ट नेटवर्कर हूँ, ये तो पक्का पता। Yes. कोई ऐसी गाड़ी नहीं है, कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो मैं आज चाहूँ और जाके खरीद के नहीं ला सकती। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा जेवर है, ये अपने लंदन की क्वीन वीन की छोड़ दो जेवरों की बात, बाकी हिंदुस्तान का तो कोई ऐसा जेवर नहीं होगा जो मैं आज चाहूँ तो जाके हाथों हाथ कैश पेमेंट करके नहीं खरीद के ला सकूँ। ये ताकत कहाँ थी और कहाँ आई? ये ताकत दी मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने, ये ताकत दी मुझे मोदी केयर ने, ये ताकत दी मुझे श्री समीर मोदी जी ने। जोरदार तालियां मैं चाहूंगी हम सब मिलकर समीर मोदी जी के लिए बताएं। इट्स सो अमेजिंग। जो लोग आज नए हैं या फिर नए इस बिजनेस से जुड़े हैं, जो भी आज हम बात करेंगे ना, उसमें से हो सकता है ज्यादातर चीजें आपको समझ में ही नहीं आए। पहले मेरे में कुछ समझ में नहीं आता था, मुझे लगता था क्यों ताली बजा रहे हैं, क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है क्या, मैंने तो लाखों लगाए नहीं
सचमुच असंभव सा बिजनेस है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें होती है और फिर वो कब में कब सच होती चली जाती है, हमें पता नहीं चलता। तो मैं जो चाहती हूँ, आप इस कुर्सी पे ना आशाओं के साथ बैठो, निराशाओं के साथ नहीं। आज तक कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा? दुनिया बदल गई है। अब मेहनत करने वालों के लिए, माइंडसेट करने वालों के लिए कमी नहीं है। और जो भी कोई आपका घर में साथ देता है, कोई घर में साथ नहीं देता, आप में कॉन्फिडेंस है, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। मेरी सबसे बड़ी पूंजी पता है क्या है? मेरे पास सबसे ज्यादा अच्छा क्या है पता है? हीन भावना। लोग कहते हैं जी कॉन्फिडेंट लोग सफल होते हैं, मैं कहती हूँ नहीं, कॉन्फिडेंट होते हैं उनको तो कोई जरूरत ही नहीं होती, वो तो कॉन्फिडेंट है। जिसमें हीन भावना होती है ना, वो अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है, वो उस हीन भावना को हटाने के लिए मेहनत करता है। मेरी सफलता यह राज है कि मेरे में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, मेरे में तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। तो अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स से गुजर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेहनत करने को तैयार हो क्या? आर यू रेडी? उसके लिए हम एशियन तैयार हैं। फूलों की सेज पर कोई नहीं बैठा, हम सब मेहनती लोग हैं। हमें एक डायरेक्शन मिल जाए और हमारा मन कर जाए। क्या बात है? मन कर जाए, हमारा मन कर जाए तो दुनिया इधर से उधर कर देंगे, और मन नहीं किया तो फिर हिला के देख लो हमको। यस और नो? तो बस आज मन करा लो, कुछ नहीं करना, और मन करा लो तो वहां से यहां तक की यात्रा कोई मुश्किल नहीं है। अगर आशा जग गई, विश्वास आ जाएगा। जो भी हम आपके साथ पूरे अगले 2-3 घंटे में शेयर करेंगे, विश्वास आ जाएगा। विश्वास से विजय तक का रास्ता रातों रात नहीं चला जाएगा, पर पहुंच जरूर से जाओगे अपने उस विजय रथ तक। आर यू रेडी? तैयार हो? मैं आज जो आपके साथ कर रही हूँ वो ये कि नेटवर्क मार्केटिंग, भी लोग समझते नहीं है इस बिजनेस को ज्यादा। 100 में से एक समझता है इस बिजनेस को, 99 लोग नहीं समझते, सही नहीं समझ पाए हैं। हर कोई ने सुना है, हर कोई जानता है इस बिजनेस के बारे में, पर पहचानता कोई नहीं है। 100 में से एक ही पहचानता है। तो जब आप हमारे सामने आए हो तो हमारा फर्ज बनता है कि आज के बाद आप कम से कम ये कह सको कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग को पहचानता हूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग को मानता हूं। ये गैप आज हम ब्रिज करने की कोशिश करेंगे। आर यू रेडी? तो आज हम बात कर रहे हैं कुछ मिथ्स, कुछ अवधारणाएं जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हैं और उसका सच क्या है। तो क्या होगा? ये बिजनेस माना जाता है कि ये दूसरों को कन्विंस करने का बिजनेस है। ये गलत है। ये सिर्फ एक ही व्यक्ति को कन्विंस करने का बिजनेस है, खुद को, जिसको कहते हैं कन्विक्शन। और कन्विक्शन आता है क्लैरिटी से, और एक बार क्लैरिटी आ जाए तो भैया हम दुनिया के इस इंडस्ट्री के राजा बन सकते हैं। तो आज मैं जितनी भी अवधारणाएं हैं उनके गुब्बारे को बस्ट करने की आपके लिए कोशिश करूंगी। आप मेरे साथ हो? मेरे साथ हो? ताली बजाने वाले हो? शोर मचाने वाले हो? गर्दन हिलाने वाले हो? ऐसे तो नहीं बैठोगे? खुल के बैठोगे? बिल्कुल चेयर पे पीछे तो नहीं बैठोगे? आगे होके बैठोगे? मैं कभी पीछे पीठ टिका के नहीं बैठी अपनी कुर्सी पे। आप मेरे को कभी नहीं देखोगे पीठ टिकाए हुए, हमेशा आगे होकर के बैठती हूँ, जिससे पहला मौका मिलता है खड़ी हो सकूं, इनिशिएटिव ले सकूं। ऐसे बैठ के क्या मिलेगा? देखो जितने भी मेरे तरीके हैं ना, सब में थोड़ी ज्यादा मेहनत है, कष्ट है। पर वैष्णो देवी जाते हैं तो भी तो कष्ट है, द्वारका माई जाते हैं तब भी तो कष्ट है, मक्का मदीना जाते हैं तब भी तो कष्ट है। क्यों? हम जब वो कष्ट उठा के जाते हैं तो विश्वास बढ़ जाता है कि अब तो माता रानी हमारा साथ देंगी। कष्ट के बाद जो हमारे में आस्था आती है, वो आस्था सब कुछ करा देती है। तो मेरा तो यही तरीका है कि कष्ट उठाओ, वहां से आस्था आएगी, वहां से आस्था आएगी तो बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो थोड़ा मेरे साथ कष्ट उठाने को तैयार हो? मेरी तरह खड़े होने को नहीं बोलूंगी, पर मुझसे ज्यादा एनर्जी दिखानी है। ओके, तो पहली जो मिथ है वो ये है कि ये छोटा मोटा बिजनेस है, इट्स अ स्मॉल बिजनेस। पहली अवधारणा कि अरे मतलब कोई पैसा नहीं लगता ना हमारे यहाँ, और कहा भी ये जाता है जी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, पार्ट टाइम में उन्हें हम सपोर्ट करेंगे, कर लो प्लीज, कर लो प्लीज, कर लो, हम तुम्हारे बच्चे को ले आएंगे, चलो हम तुम्हें कार में बैठा के ऑफिस लेके जाएंगे, मैं आती हूँ ना, टैक्सी करके आती हूँ, तेरे को लेके जाती हूँ ना। टू डेस्परेट। हमें जिसको इस बिजनेस की ताकत पता चल जाती है ना, वो इतना डेस्परेट हो जाता है कि वो ओवर सेल कर देता है खुद को। हम ना जितना हमें बिछने की जरूरत नहीं, उससे ज्यादा बिछ जाते हैं। हमें लगता है इसको समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ सिंगापुर जाएगी, मुझे तो पता नहीं कि ये मेरे साथ स्विट्जरलैंड जाएगी, चल तो ले, कर तो ले। इस चक्कर में हम ओवर पुश कर देते हैं।
हम ऐसे ऐसे डायलॉग काम में लेते हैं, प्लीज कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई रिस्क, जो कि सब सच है, इसमें से कुछ भी झूठ नहीं है। पर उससे होता क्या है, इस बिजनेस की बहुत ही ज्यादा सिंपल इमेज बन जाती है, जबकि सच ये है सफल वो लोग होते हैं जिनके दिमाग में इस बिजनेस की ग्रेट इमेज बनती है, जो इसकी सिंप्लिसिटी पे नहीं, इसकी ग्रेटनेस पे फोकस करते हैं, महानता पे। एक ही छत के नीचे जितना पैसा कमाना चाहो उतना मिलेगा। लोग मुझसे पूछते हैं, मैडम इसमें कितने का चेक आ सकता है? मेरा क्या जवाब होता है, आपको कितने का चाहिए? क्योंकि मैं कोई नहीं होती डिसाइड करने वाली कितने का आ सकता है। आप बोलो 10,000 का तो 10,000, आप बोलो 10 लाख तो 10 लाख। इस बिजनेस में वो ताकत है। तो अनलिमिटेड इनकम है, रातों रात नहीं है, देयर इज अ प्रोसेस, पर है जरूर, सबके लिए है, फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ। सुरेखा भार्गव एक तो आपके सामने खड़ी, मेरे से पूछता था मैं कैसी प्रेजेंटर हूं, कैसा बोलती हूं, अच्छा नहीं बोलती, बढ़िया। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था वो मुझसे पूछता था आपका नाम क्या है, मैं कहती थी मेरा नाम भार्गव है। सुरेखा थूक के साथ अंदर चला गया। इट्स अ फैक्ट। पहली बार मुझे खड़ा किया गया, वॉश में डिटर्जेंट के बारे में बताओ, 10 मिनट बोली। पहली मीटिंग में एक मीटिंग में मुझे खड़ा किया गया, वॉश में डिटर्जेंट के बारे में बताओ, 10 मिनट बोल के दौड़ दौड़ खुश होके आ गई। नीचे आकर उन्होंने बताया कि आपने वॉश में डिटर्जेंट का तो नाम भी नहीं लिया। पता नहीं मैं क्या ही बोल के आई, पर हूं ना सक्सेसफुल। सिर पे घूंघट था, अभी मैं देख रही हूँ आप में से किसी के सिर पे घूंघट नहीं है, मेरे सिर पे घूंघट था। बगल में 2 साल का बच्चा था, घर में बहुत ज्यादा परमिशंस नहीं थी, रिजिड, मतलब थोड़ा कंजर्वेटिव ही फैमिली थी। ऐसे बहुत लोग हैं। मेरी 5वीं पास दूध वाली 6-6.5 लाख रुपया महीना कमाती है ना, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लाइट हेलीकॉप्टर डिवीजन के चीफ से ज्यादा बिजी तो कोई नहीं हो सकता ना, वो भी 30 लाख रुपया महीना कमाते हैं ना, तो हर कोई कर सकता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भैया जो जितना कमाना चाहता है वो उतना कमा सकता है, पर खाली पैसा ही नहीं मिलता। जितना पैसा मिलता है उतना ही टाइम भी मिलता है ऐश करने के लिए। मैं हर महीने एक ट्रिप करती हूँ। मेरी स्टोरी कितने लोग देखते हो? मजेदार होती है? Yes. मजा आता है? Yes. अच्छी लगती है? एक जलन नहीं होती? होती है ना, तभी मजा है। आपको डिसाइड करना है, मैडम ऑस्ट्रेलिया की इस बोट पर बैठी है, हमने इस बोट पे मैं क्यों डालती हूँ? टाइम लगता है, एक रील डालने में आधा घंटा लग जाता है। मैं फालतू, मैं बहुत आलसी जीव हूँ। अगर उसका कोई काम नहीं हो तो मैं डालूंगी नहीं, पर मुझे पता है कि देख करके आप इंस्पायर हो गए, आपका मन करेगा कि हाँ कुछ करें। जितना पैसा चाहो उतना, जितना टाइम फ्रीडम चाहो उतनी, जितना कॉन्फिडेंस चाहो उतना। अकेली चली जाती हूँ, सोलो ट्रिप। बहुत हस्बैंड के साथ घूमी, बहुत बच्चों के साथ घूमती हूँ, पर जब मौका मिलता है अकेली भी चली जाती हूँ। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? जब पहली बार प्लेन में बैठी थी ना, मोदी केयर करने के बाद ही बैठी थी, बेल्ट बांधनी नहीं आती थी। मेरा छोटा बच्चा साथ था, उसका टिकट नहीं लिया था, जबकि वो हो गया था 1.5-2 साल का, पर पैसे नहीं थे तो उसका टिकट नहीं लिया था। रेलवे का टिकट कराया था सर, बम्बई से वापस लाने का। वो आखिरी वक्त पे स्टेशन पे भागते रहे, टिकट ही कंफर्म नहीं हुआ तो प्लेन से जाना पड़ा। तो रात की 1:30 बजे की मिडनाइट तो फ्लाइट ली की थोड़ी सस्ती होती है। बच्चा छोटा सा, मैंने सोचा गोदी में रात को 1:30 बजे सो जाएगा। सुबह जी मेरी गोदी में था, मम्मा उतारो, मम्मा उतारो, इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है। मैं पकड़ रही हूँ कि भैया सो जाइए, प्लेन में चढ़ने तक गोदी में थोड़ा छोटा है, चल जाएगा। मैंने कहा बेटा, अंगूठा चूसता था। मैंने कहा बेटा सो जा। नहीं, अच्छा अंगूठा चूस ले, मैं कोई बच्चा हूँ? मेरे को जवाब देता है मैं कोई बच्चा हूँ? ये मेरे साथ हुआ। आप सोच करके देखो कि मतलब क्या हाल हुआ होगा लेडी का। वो मैं 25 किट के पैसे लेके आ रही थी मेरे साथ, और मैं उतर के खड़ी हुई, मेरे हस्बैंड और देवर मुझे लेने ही नहीं आए थे। 3 बजे रात को मैंने फोन किया, लैंडलाइन, तब तो लैंडलाइन नहीं होता था, लैंडलाइन पे कॉल किया। मम्मी के पापा कहने लगे तुम्हारी तो अब लैंडिंग का टाइम है ना। मैंने कहा नहीं पापा, वो जम्मू जेट था, वो मिडनाइट फ्लाइट अमेरिका जाने वाला बड़ा प्लेन था, जल्दी ले आया। ये लोग भागे, 40 मिनट का रास्ता मेरे घर से एयरपोर्ट। मैं 40 मिनट तक एयरपोर्ट पे बाहर खड़ी थी, एक सरदार जी खड़े थे उधर दूर, लगातार खड़े थे। मैंने सोचा कि ये तो नहीं सोच रहे कि इसको कोई लेने नहीं आएगा तो मैं ले जाऊंगा। डरती है ना एक औरत। आपको पता है उस समय ताकत मेरे पास किस चीज की थी? मेरे पास 25 किट का पैसा था, जो मैंने खुद ने मोदी केयर का प्रेजेंटेशन करके कमाया था। उसका जो आत्मविश्वास होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है कि देख लूंगी। जब पैसा आने लगता है, जब आप एक्शन करने लगते हो, जब आप लोगों में डील करने लगते हो, आप में जो हिम्मत आती है ना, उसकी कोई कीमत नहीं है। करोड़ों रुपए की भी बराबर कोई आपको नहीं दे सकता हिम्मत से ज्यादा। ये हिम्मत मुझे इस बिजनेस ने दी। सब कुछ है जो इस बिजनेस में मिलेगा आपको। आपका आत्मसम्मान मिलेगा, आपकी मर्यादा मिलेगी,
आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको घूमने फिरने का मौका मिलेगा। 62 कंट्रीज तो मैं घूम के आ चुकी हूँ। मेरे 5-5 हजार लोग हर साल घूमते हैं मोदी केयर से, जो मुझे खुद का ही मेरे हाथ में लाइन नहीं थी घूमने की। ये इस बिजनेस में हो सकता है। अभी मलेशिया गोवा चल रहा है, मलेशिया इतने लोग जाएंगे कि मलेशिया के होटल कम पड़ जाएंगे। आपको ये देखना है कि क्या आप जाने में इंटरेस्टेड हो। सब कुछ है इधर। तो सबसे पहली बात, ना तो दूसरों को सोचने देना है, और अगर दूसरे सोचते हैं तो सोचने दो। आपको खुद भगवान भी आके कहना है कि ये छोटा बिजनेस है, मानना नहीं है। इस बिजनेस में हम भले हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं लगा है, पर कोई है जो हमारे लिए करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कोई है जो ऑफिसेस खड़े कर रहा है, कोई है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है। समीर जी खड़े हैं हमारे पीछे, हम उनके पार्टनर हैं। अपनी गर्दन ऐसी लंबी करो, गर्दन लंबी वाली लंबी गर्दन करो। हम समीर मोदी जी के पार्टनर हैं। खुदा भी आकर के बोले ना कि छोटा बिजनेस है, मानना नहीं है। 100 लोग मना कर दे रहे, मैं अभी 1.5 करोड़ की गाड़ी में भी बैठ के जाती हूँ ना, जाके प्लान समझाती हूँ। मुझे बंदे भारत तक छोड़ने आते हैं, मैं गाड़ी में बैठती हूँ, मैं खिड़की खोलती हूँ, खिड़की में झुक के कहते हैं मैडम ये बिजनेस चलता नहीं है। 1.5 करोड़ की गाड़ी की खिड़की में से झांक रहे हैं। मेरी एक गाड़ी है जो मैं ऐसे बंदों को देती हूँ, मनीमन यूकेपी, मनीमन बोलती हूँ कि यूकेपी 1.5 करोड़ की गाड़ी की विंडो में से झांक रहे हैं और कह रहे हैं बिजनेस चलता नहीं है। सचमुच तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, तेरे लिए तो हरगिज नहीं चलेगा। बाहर से क्या कहती हूँ, सर सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है, वक्त वक्त पे चलाता है ये बिजनेस, आपका भी वक्त आएगा और मैं आऊंगी आपके पास फिर से। कोई बात नहीं, अभी उनका टाइम नहीं आया है। सब कुछ मिलता है एक छत के नीचे, दूसरों को मदद करने का मौका मिलता है, दूसरों की जिंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलता है। आपकी खुद की अपने नाम की पहचान मिलती है, अपने नाम का चेक मिलता है। इसे लेकर के आपको अगली पीढ़ियों की लाइफ सेट कर देने का मौका मिलता है, आपको आपका हर सपना पूरा करने का मौका मिलता है। तो इस बिजनेस में आप एक बिजनेसमैन नहीं बन रहे हो, एक इंडस्ट्रियलिस्ट बन रहे हो। ये ही एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें एक एक व्यक्ति एक एक इंडस्ट्रियलिस्ट होता है। तो क्या हो आप? कोई कुछ भी समझे, आपको पता होना चाहिए आप क्या हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो। थिंक लाइक दैट ओनली। मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैंने पहली इवेंट के लिए लोगों को इनवाइट किया, 80 लोगों को इनवाइट किया था। 2 शो थे, एक मॉर्निंग में था, एक आफ्टरनून में था। दोपहर का सब खाना पीना, पूरी शूरी, जो गेस्ट आएंगे उनके लिए भी पूरी शूरी। पहले वही जमाने थे, सब बना बनू के पापा की कार की डिक्की में भर करके हम इवेंट में पहुंचे। 80 लोगों को इनवाइट किया, फॉलो अप भी किया था, सब कुछ किया था। व्हाट्सएप तो होता नहीं था कि फॉरवर्ड कर दो, एक एक जने को कॉल पे इन्वाइट किया था। और फिर हम ऐसे ढूंढ रहे थे, हमारा कोई दिखा, लोग आ रहे थे भर भर के, पूरा शो फुल था। हम ढूंढ रहे थे हमारा कोई, वो शायद हमारे दिख रहे, नहीं, वो शायद शिशिर भैया दिख रहे, नहीं, वो शायद सुधीर भैया दिख रहे, नहीं। 80 में से एक भी नहीं आया था। क्या कारण काफी नहीं था मेरे बैकआउट कर जाने के लिए? काफी था ना। हमने क्या किया, घर आए, चाय पी, थोड़ी देर तो मातम बनाया। इंसान ही तो है, थोड़ी देर तो ऐसा लग रहा था धरती फट जाए और मैं अंदर चली जाऊं। सबके साथ होता है ये। कौन कितनी देर तक उस फटी हुई धरती में रहता है और कौन कितनी जल्दी बाहर आ जाता है, का अंतर है बस जो सक्सेस लाता है। मैंने कहा कोई बात नहीं। उसी दिन 80 के 80 लोगों को कॉल किया और सबको पता है क्या बोला, क्या हुआ, कहाँ रह गए, सब आए थे आप ही नहीं आए। 80 के 80 को यही बोला। अगली शो में 11-12 लोग आ गए थे। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आए कोई नहीं आए, हम बने रहे तो यहाँ पहुंच गए, बस सिंपल। तो आपको भी जो करना है वो ये कि कोई क्या सोचता है। मेरे दिमाग में अगर कभी कोई छोटा ख्याल आता है तो क्या करती हूँ, गैस करो क्या करती हूँ? आता तो है, इंसान तो हूँ, छोटा ख्याल आता है, क्या करती हूँ? 9 महीने तक चेक नहीं आया था, सबके आ रहे थे ना, मेरा ही नहीं आया, यानी कुछ तो मुझ में गड़बड़ है। इंडस्ट्री में, बिजनेस में गड़बड़ नहीं है। अगर पहाड़ पे 100-200 लोग चढ़े हुए हैं तो मतलब रास्ता है जो मुझे अभी पता नहीं है। पैराशूट से नहीं पहुंचे, दूसरे लोग पहुंचे तो मैं भी पहुंच जाऊंगी। 9 महीने तक चेक नहीं आया था। तो जब मेरे माइंड में छोटा ख्याल आता है, सिखा दूं क्या करती हूँ? उठाओ हाथ, लगाओ चपत, सिंपल, ऐसे ऐसे एक नहीं लगाती हूँ। गलत बात, क्योंकि जो हम सोचेंगे ना, इस बिजनेस की बड़ी प्यारी बात बताती हूँ, इस बिजनेस को मैं आईना कहती हूँ। हमारे ख्वाबों का, हमारे ख्यालों का, हमारे एहसासों का, जो हम सोच रहे होते हैं वही बिल्कुल हमारे साथ हो रहा होता है। इसको आप गुड न्यूज कह दो या बैड न्यूज कह दो,
जो हम सोच रहे हैं वो ही हमारे साथ हो रहा है। ये बिजनेस हमारे कैरेक्टर का, हमारी स्ट्रेंथ का, हमारी हैबिट्स का, हमारी बिग थिंकिंग का, हर चीज का आईना है। तो जो सबसे ज्यादा कंट्रोल करना है वो दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है। मैं तो झूठ बोलने में बहुत एक्सपर्ट हूं, मेरे सक्सेस का सीक्रेट है ये। मैंने एक बार अपने आप से झूठ बोल दिया, 100 रुपए का चेक नहीं आया था और कह दिया हस्बैंड को मर्सिडीज कार गिफ्ट करूंगी। बोलने में क्या जाता है, बोलने में थोड़ी पैसे लगते हैं। अब बोल दिया है तो झूठ, कोई बात नहीं, एक झूठ 100 बार बोलो तो सच हो जाता है। तो फिर हम 100 क्या, हम तो 1000 बार बोल लेंगे। 100 बार बोलने से सच होता है, हम 1000 बार बोलेंगे हस्बैंड को मर्सिडीज कार, हस्बैंड को मर्सिडीज कार, हस्बैंड को मर्सिडीज कार, हस्बैंड को मर्सिडीज कार। क्या हुआ, हस्बैंड को मर्सिडीज कार पहले 36 लाख की, 32 लाख की दिलाई थी, फिर 96 लाख रुपीस की दिलाई, फिर 1,40,00,000 रुपए की भी दिलाई। 3 मर्सिडीज तो मैं दे चुकी हूँ। और जिसको 100 रुपए पॉकेट मनी मिलती थी, कैसे बोले जाओ अंगद, ये जो पाव है ना, इसे अंगद की तरह रखो, देखो ऐसे रखो जम के, कोई हिला नहीं सके फिर आपके पैर को। कह दिया तो कह दिया, हस्बैंड को ये दूंगी तो दूंगी, बच्चे के लिए करूंगी तो ये करूंगी, बच्चे की डोली हेलीकॉप्टर में उठाऊंगी तो उठाऊंगी। आप जब जिद पे अड़ जाते हो तो पता है क्या होता है, घर वाले पहले तो आपको मजाक बनाते, पागल हुई है, 11 बजे तक नहाती नहीं है, दिन में 2 घंटे सोने के लिए चाहिए, तेरे को ससुराल में कोई साथ नहीं दे रहा, तेरा रीरी रीरी करता बच्चा है, सिर पे तेरे घूंघट है, बोलना तुझे आता नहीं, इंग्लिश तुझे आती नहीं, और तू हस्बैंड को मर्सिडीज देगी, क्या करेगी, दूंगी, पता नहीं कैसे होगा पर दूंगी, हो जाएगा, मोदी कह रहे तो सब हो जाएगा, मोदी कह रहे तो सब हो जाएगा, मोदी कह रहे तो सब हो जाएगा। डालो बड़ा प्यारा बोल के देखो, मोदी कह रहे तो सब हो जाएगा, मोदी कह रहे तो सब हो जाएगा। दोस्तों इस डायलॉग ने मुझे इतनी ताकत दी, जब कोई बोलता था ना कुछ भी मेरे खिलाफ, ये समीर जी के खिलाफ कुछ सुन नहीं सकती, मोदी के खिलाफ में कभी कुछ सुन नहीं सकती। सुना आप लोगों ने मुझे मोदी के खिलाफ कभी कुछ बोलते हुए? कुछ नहीं। अरे भैया वो जो शू पॉलिश करता है ना बंदा, रेलवे प्लेटफॉर्म पे शू पॉलिश करता है, अगर आप उससे उस ब्रश की बुराई करो ना तो उसी ब्रश को उठा के आपके सिर पे मारेगा। और आप जिस बिजनेस से अपनी 7 पीढ़ियों के सपने पूरे करना चाहते हो, उस बिजनेस के बारे में बुरा सोचोगे या बुरा बोलोगे तो क्या सफल हो जाओगे? नहीं होगे। अगर कोई सच में भी कोई बुराई है ना, आजकल तो 4 दिन में डिलीवरी हो जाती है, तब तो 20-20 दिन लग जाते थे। मैंने तब भी कभी बुराई नहीं करी। रूल है, मुझे पता है कि जिस थाली में खाना है उस थाली में थूकते नहीं है, नहीं तो वो थाली हमारे लिए थाली नहीं रहती, वो फिर कचरे का डब्बा बन जाती है। कभी एक शब्द बुरा सोचा नहीं, एक शब्द बुरा बोला नहीं, और कभी इस बिजनेस को छोटा समझा नहीं, कभी खुद को कम समझा नहीं कि अगर मैं इस बिजनेस की पार्टनर हूं तो मैं क्या छोटी हूं? आपको कोई भी एरा गहरा ऐसे हुल दे के चला जाएगा क्या? आपको पता होना चाहिए कि आपसे ज्यादा किस्मत वाला इस दुनिया में आज की तारीख में कोई है नहीं। अभी 2027 से 2030 जो रिसेशन चलेगा, जो मंदी आएगी, जो मार्केट होना है, हर एक इंडस्ट्री का जो हाल होना है, जिस तरफ देश विश्व जाएगा, अगर कोई चीज जो हमें बचाएगी तो वो नेटवर्क मार्केटिंग मोदी की बचाएगी। पसंद आए तो कर लो, पसंद नहीं आए तो कर लो। छोटा समझ के कभी नहीं करना, बड़ा समझ के करोगे तो अपने आप बड़ा हो जाएगा। आर यू रेडी? यस। तैयार हो? यस। दूसरी मिथ है कि इट्स इजी, या आसान है। लोगों की मिथ है ये कि ये आसान है, या तो हम करते नहीं ज्वाइन, या हम ज्वाइन करते हैं तो क्या सोचते हैं कि अच्छा बस ठीक है, किसी ने कहा है करके देख लेते हैं, हो गया तो ठीक, चल गया तो ठीक, नहीं तो हमारी जेब से पैसा तो कुछ लगा नहीं है, खोने को तो कुछ है नहीं, करके देख लेते हैं। हम इस एहसास के साथ जुड़ते हैं। फिर जब हमें करना पड़ता है, हमने जाकर के इस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया, तो सबसे पहले मुश्किल क्या आती है? हम डिटर्जेंट खरीद के लाए, घर में पुरानी कंपनी का डिटर्जेंट पड़ा है ना, डब्बा तो भरा हुआ है, कितनों में हिम्मत होती है उस डब्बे को फेंक देने की। हमने एक किया था, मेरी सक्सेस का एक और सीक्रेट। 8 ही प्रोडक्ट थे उस समय मोदी के, वो भी 1000 रुपए देकर के किट, 1000 रुपए की किट में वो 8 प्रोडक्ट मिले थे। आपको फ्री ज्वाइनिंग मिलती है। हम 1000 रुपए का प्रोडक्ट लेकर के आए, सबसे पहले काम किया कि जितने भी पुरानी कंपनियों के, दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट थे वो काम वाली को भगा दिए। क्यों? पूछो क्यों? क्यों? हमने उसी दिन समझ लिया था कि मोदी के मालिक बन गए। और अगर आप ताज के मालिक हो तो ओबेरॉय में खाना नहीं खाते हो। दाल मखनी ओबेरॉय की अच्छी है तो भी दाल मखनी ओबेरॉय में खाने नहीं जाते हो। आपके घर से आपका ताज दूर है, ओबेरॉय पास है, बहुत जोर से भूख लग रही है तो ओबेरॉय में घुस नहीं जाते हो।
आप ताज के मालिक हो, ताज में खाना खाते हो, आप मोदी केयर के मालिक हो, आप मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज करोगे। ये बात पहले दिन समझ में आई थी और जैसे बात करनी शुरू करी, अपने चाचा ससुर को प्रोडक्ट के बारे में बताया, उन्होंने 456 रुपए का ऑर्डर दे दिया। फटाफट मैंने पैकेट बनाया। हाय हाय, चाचा ससुर जी से पैसे कौन मांगेगा? बिजनेस शुरू होने से पहले घाटे में जा रहा था। मैंने कहा नहीं, घाटा तो मैं नहीं खाऊंगी। एक रूल बनाया, मैं किसी भी हाल में इस बिजनेस में घाटा नहीं खाऊंगी। मैं अपने आप को बदल लूंगी, मैं बदलूंगी। लोग समझे तो भला, नहीं समझे तो भला। मैं जो कर रही हूँ मेरी अगली पीढ़ी के लिए कर रही हूँ, मैं मेरे सपनों के लिए कर रही हूँ। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। आज तो मेरी मीटिंग है पर रिश्तेदार आ गए इसलिए मैं मीटिंग में नहीं जा रही। मैंने अपनी प्रायोरिटीज बहुत जल्दी सेट कर ली थी। तो मैंने चाचा ससुर को पैकेट पकड़ाया, बिल पकड़ाया और बोला चाचा मेरी 456 रुपए की गुड लक दे दो। गुड लक बोलने की कला धीमे धीमे आपको फील्ड पे आ जाती है। आपके अंदर से जब आग होती है ना, वो अंदर जो आग जल रही होती है ना, वो शब्द निकालती है ऊपर। अगर यहाँ से ठंडे हो ना, यहाँ से कुछ नहीं निकलेगा। देख लो, कर लो, कुछ तो हो ही जाएगा। लोग कह रहे हैं अच्छा है, हम भी करके देख लेते हैं, नहीं चला तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। कोई आएगा? सारा खेल काय का है? यहाँ की आग का। जब आग यहाँ से जो ऊपर चलती है तो फिर जो फूल झड़ते हैं ना, वो आपको रिजल्ट देते हैं। मैंने फैसला कर लिया था, चाचा से गुड लक मांगी, चाचा ने 500 रुपए दिए। मुश्किल था ना? इजी तो है, मतलब सिंपल तो है। राम की माला जपना, राम 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 राम, कितना सिंपल है। क्या इजी है? कितने लोग 1 घंटे जप सकते हो राम नाम की माला? पर जिसको पता हो कि इसी को करने से राम मिलेगा, वो जप सकता है। यस। ऐसे ही मोदी केयर का है। पैसा कमाना चाहते हो, फ्री कार पाना चाहते हो, फ्री में फॉरेन ट्रिप जाना चाहते हो, मान सम्मान कमाना चाहते हो, अगली पीढ़ी तक को सेट करके जाना चाहते हो, ये पूछना कहाँ मुश्किल है। ये तो इजी है, ये तो सिंपल है। पर वो पूछने के लिए 4 कदम तय करना। नमस्कार सर, मैं सुरेखा भार्गव हूँ। सर मैं देख रही हूँ आप ना सपने वाले बंदे लग रहे हो, सपने देखने वाले बंदे लगते हो, आपकी लाइफस्टाइल बता रही है। ठीक है सर, फ्री की कार चाहिए। ये 4 कदम चलना ये इजी नहीं है। पर यहां से बदल गए, यहां से बदल गए तो ये 4 कदम यूं चल लोगे। तो आपको समझना है, लोग कहते हैं ये इजी है, आपको शुरू से पता होना चाहिए इजी नहीं होगा। अगर इजी होता तो क्या होता? चलो मैं कैलकुलेशन बताती हूँ। अगर इजी होता तो क्या होता? मान लो ये बिजनेस बहुत इजी होता, 30 मार्च 1996 को आया होता, 400 लोग मोदी केयर ने ज्वाइन कराए होते। अगले दिन ये 400 लोगों ने 400 लोगों को समझाया होता, 400 लोग ज्वाइन कराए होते। इजी होता ना? 400 लोग ज्वाइन किए होते, 800 हो गए होते। 800 ने अगले दिन एक एक को समझाया होता, 1600 हो गए होते। उसके अगले दिन 3200 हो गए होते। साल भर 6 महीने के अंदर अंदर इंडिया की सारी पॉपुलेशन मोदी केयर की डाउनलाइन होती। फिर आप क्या करते? कोई बैठा है यहाँ जो पहले 6 महीने में जुड़ा था? मेरे सिवा कोई नहीं है। तो अगर इजी होता तो आपके काम का ही नहीं होता। लोग कहते हैं मैडम वो मोदी केयर टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देना तो ठीक रहेगा। टीवी पे एडवर्टाइजमेंट दे तो फिर तुम किस काम के? फिर वो टीवी वालों को पैसा देगा, तुमको क्यों पैसा देगा? थैंक गॉड कि मोदी केयर टीवी पे एडवर्टाइजमेंट नहीं देता। मैडम मोदी केयर को ना एक क्लास क्वालिटी का प्रोडक्ट लाना चाहिए और ना मार्केट से सस्ता होना चाहिए मैडम, तभी हम करेंगे। वो तेरी एक क्लास क्वालिटी का वो मार्केट से सस्ता हो तो तेरे को पैसा क्यों देंगे? मैं तो कहती हूँ भैया मैडम थोड़े टफ प्रोडक्ट लाओ जिनको हमें समझाना पड़े लोगों को। हर किसी के समझ में नहीं आए, हम समझाने का ही तो खाते हैं, तो हम समझाने का खा लेंगे। तो मैडम आप ना बहुत टफ वाले प्रोडक्ट ले आओ, हम ज्यादा कमाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? इजी प्रोडक्ट नहीं देना। इजी क्यों देखते हो? कोई चीज टफ है, वो टफ को आप इजी बनाओ, कई पैसा है। और कोई आपको छत पे से छलांग लगाने को तो बोल नहीं दे रहा, कोई हमें जाके सड़क पे जाके बैठ जाने के लिए तो बोल नहीं रहा। जो कुछ है वो ग्रेसफुल है, जो कुछ करना है वो कोई सिखाने को तैयार है, जो कुछ है वो कोई सिखा रहा है, जो कुछ है वो कोई आपका हाथ पकड़ के चलना सिखा रहा है। तो फिर क्यों इजी ढूंढना? तो ये सिंपल है, इजी इसको हमारे ड्रीम बनाते हैं। और एक और चीज है जो इसको इजी बनाती है, जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? गारंटेड फॉर्मूला दे रही हूं, जानना चाहते हो? निकालो 1,000 रुपए, फ्री में नहीं दूंगी,
लोग 1,000 रुपए देने को तैयार हो? सब तैयार हो ना? तो चलो फिर फ्री में दे देती हूँ। देखो, काम आसान होता है जब हम कोई शेड्यूल बना लेते हैं। एक ही तरीका है इस बिजनेस को आसान करने का कि एक कोई शेड्यूल बना लो कि इतने बजे से इतने बजे मैं मोदी केयर करूंगा, और उसी टाइम पे योगासन ले लो, वॉक ले लो। अगर वॉक का शेड्यूल नहीं बनाते तो वॉक ही बहुत मुश्किल है, योगा का शेड्यूल नहीं बनाते तो योगा भी बहुत मुश्किल है, हर चीज मुश्किल है। शेड्यूल नहीं बनाए आपने, 2-3 घंटे का शेड्यूल बना लिया अगर पार्ट टाइमर हो कि इतने बजे से इतने बजे मोदी केयर करूंगी, फिर कुछ भी हो जाए, दुनिया से इधर उधर हो जाए, कोई कौन बनेगा करोड़पति आ रहा हो या कोई रिश्तेदार आ गया हो, आप वो टाइम मतलब वो टाइम। लोग उसे कहते हैं कि मैडम है ना, अभी मैंने एक डाउनलाइन को कॉल किया, मैंने कहा कि भैया मैं ना क्लोजिंग है, अच्छे से क्लोजिंग चल रही है, कैसी चल रही है? मैडम हम ना यहाँ बिहार आए थे छठ मनाने, पर यहाँ हमारे है ना एक चाचा जी की डेथ हो गई, तो हम 20-22 दिन से वहीं अटके हुए हैं। मैंने कहा अगर आप नौकरी कर रहे होते तो कितने दिन की छुट्टी लेते? कि मैडम फिर तो आई जाना पड़ता 3 दिन बाद। मैंने कहा तो खुद की नौकरी कर रहे हो ना, ढंग से कर लो ना। इस बिजनेस में हम किसी और की नौकरी नहीं कर रहे, पर खुद की नौकरी कर रहे हैं। और आयरनी ये है कि हमें खुद की नौकरी करनी आती नहीं है। तो जो जना खुद की नौकरी ढंग से बजा लेता है उसके लिए ये बिजनेस इजी हो जाता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है कि खुद की नौकरी कर रहे हो, आपका कोई मालिक नहीं है, पर आपको खुद को रिपोर्ट करना है, इसलिए कोई एक 2 घंटे की विंडो फिक्स कर दो कि इस 2 घंटे में मैं उस मोदी केयर करूंगा। आप देखो फिर अगर मैं 2 घंटे की बात करती हूँ ना, तो उस 2 घंटे में मैं सूसू पोटी भी नहीं चाहती हूँ। फोन करने बैठे तो सबसे पहले हमको क्या लगती है? प्यास। फिर 2-4 लोगों ने ना दी, 2-4 लोगों ने ढंग का रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो हमको सबको फिर और थोड़ा रिस्पॉन्स नहीं आया तो हमारी नंबर 2 भी आ जाती है। फिर चलो आज के तो 2 घंटे निकल गए, सुरेखा मैडम ने कहा था 2 घंटे करना, कल से करेंगे। बस वो 2 घंटे मीन्स फिर हिलना नहीं है। 2 घंटे मीन्स उस समय डू और डाई, कट्टरपंथी जिसको कहते हैं ना, अपने शेड्यूल के साथ कट्टरपंथी रखोगे, जीत जाओगे। आर यू रेडी? तैयार हो? और इजी करना है तो ट्रेनिंग्स अटेंड करो, वर्कशॉप्स अटेंड करो, इन्वॉल्व हो। मुझे बड़ी खुशी हुई आज मैंने 2 नए एमसी स्टेज पर देखे। तो मैं पिछली बार बोल के गई थी कि मुझे 2 नए एमसी चाहिए, और आज 2 नए एमसी थे स्टेज पर। आई एम सो हैप्पी। नए लोग, बहुत सारे चेहरे मेरे को नए नजर आए, और मुझे पूरा पक्का भरोसा है क्योंकि नए लोग इनिशिएटिव लेने वाले थे, तो नए लोग रिजल्ट वाले भी, अचीवर भी स्टेज पर खड़े होंगे। सारा खेल हमारी पर्सनल ग्रोथ का है। जितना सीखते जाओगे उतना जीतते जाओगे। ये इजी है, हल्के में नहीं लेना है। पर आर यू रेडी? यस। मेरे साथ हो? यस। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। कितने लोगों को लग रहा है वो तौबा भाग जाओ यार, ये तो मुश्किल लग रहा है? वर्थ है, इजी नहीं है, पर हर चीज करना वर्थ है। मैं मेरे बच्चे को लेके 2 साल के बच्चे को बगल में दबा के बस में कंबल बिछा के नीचे सुला करके जाया करती थी बम्बई। दिल्ली से बम्बई मैं स्लीपर में, वो चेयर कार में भी गई हूँ। आज बम्बई से मैं 20 लाख रुपया महीना कमाती हूँ। 20 लाख रुपया कमाने के लिए क्या नहीं करना होता, मेरा अपने आप आता है। तो जो भी आप कर रहे हो, जिस एक व्यक्ति के लिए आप कुछ भी करते हो ना, वो एक व्यक्ति सीमेंट की फैक्ट्री है। तो जो भी कष्ट उठा रहे हो, अभी कष्ट लग रहा होगा, अभी वो कठिनाई लग रही होगी, जब सफल हो जाओगे तो संघर्ष की गाथाएं सुनाओगे अपनी। तो कितने लोग चाहते हो अपनी कठिनाइयों को संघर्ष में बदलने के लिए? तो तैयार हो जाओ अपनी बड़ी सफलता के लिए। आर यू रेडी? तैयार हो? फ्रेंड ये देखो कितना छोटा सा निशान खड़ा है। मैं अपने पर डेमो कर रही हूँ और निशान टेबल पर खड़ा है। हर जगह, हर मीटिंग में। बट टॉम एंड जेरी उन दिनों बड़ा आता था, पपाया शो उन दिनों बड़े दिन आता था। मैं कहती थी चलो बेटा बंद करो और चलो, बंद करो और चलो। हर जगह उसका हाथ पकड़ के ले जाती थी। हर मीटिंग में उधर वाली चेयर पर बैठा करता था। कोई बैठा होता था तो उनकी गोदी में जाके बैठ जाता था। अंकल मैं बैठ जाऊँ आपकी गोदी में? फिर अंकल उठ के अपने आप चले जाते थे कि बच्चे को गोदी में बैठा के तो कहाँ तक बैठूंगा। उसकी पैट जगह थी, हर मीटिंग में बैठता था। क्या हुआ? अभी पता है कहाँ बैठा है? अभी चाइना घूमने गया हुआ है। और उसकी बीवी पता है कहाँ गई हुई है? वो हांगकांग गई हुई है, पर कल डिज्नीलैंड थी। आज मेरे को वहाँ पे मॉल गई हुई थी। मम्मा ये फेरागामो का 2 लाख रुपए का पर्स है, ये प्राडा का 3.5 लाख रुपए का पर्स है, मम्मा ये 5 लाख रुपए का पर्स है, इसमें से आपके लिए कौन सा पर्स लेकर के आऊँ? सुरेखा भार्गव 150 रुपए की घड़ी पहन पहन के बड़ी हुई। अब मेरे बच्चे 25-25 लाख की घड़ियां पहन पा रहे हैं ना। तो जो भी मेहनत इस बिजनेस में है वो वर्थ है।
कितना भी कंटाला आ रहा है, कितना भी कठिन लग रहा है, कितना भी लग रहा है कि मेरे बस की नहीं है, करना क्या है? करना क्या है? पूंछ पकड़ के रखनी है, पूंछ पकड़ के रखनी है, उसको हरगिज छोड़ना नहीं है, तो बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा। आर यू रेडी? इट्स ए पार्ट टाइम बिजनेस। ये एक अवधारणा है, ये एक मिथ है। इट्स ए पार्ट टाइम बिजनेस। फिजिकली यस, आप पार्ट टाइम में कर सकते हो, दिन का 2 घंटा कर लो, हफ्ते का 10 घंटा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिजिकली आप पार्ट टाइम कर सकते हो। इमोशनली 24 घंटे का बिजनेस होता है ना, तभी आप 24 लाख कमाते हो। 24 लाख तो छोड़ो, 2.5 लाख भी तभी कमाते हो। तो इस बात को समझो कि पार्ट टाइम में करना है। पर लोग क्या करते हैं, मैडम हम पार्ट टाइम में कर रहे हैं, 10 घंटे तो बुराई करेंगे और 2 घंटे काम करेंगे, रिजल्ट मिलेगा? वो मीरा की भक्ति जैसी भक्ति 24 घंटे वाली हो, फिर आपके 2 घंटे भी हरकत आपको बरकत दे देगी। तो भले पार्ट टाइम में करो, पर मोदी केयर की दीवानगी के साथ करो। कोई भी कारण अगर आता है ना जो मेरी दीवानगी में खटाई डालता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सोच, कोई भी वस्तु, कोई भी परिस्थिति जो आपको आपकी दीवानगी को रोके, आपको मोदी केयर में एक्शन करने से रोके, उससे दूर हो जाओ। मेरे पापा ने भी अगर मोदी केयर की बुराई करी ना, तो थोड़ी देर मैंने उनसे भी बात करनी कम कर दी थी, क्योंकि मेरे को कोई इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए। मुझे पता है ये बिजनेस अच्छा है और दुनिया को ये समझ आता नहीं है। उनकी किस्मत मेरी किस्मत जैसी अभी जागी नहीं है। वो गड्ढे में गिरे हुए हैं, मैं उनके साथ थोड़े गड्ढे में गिर जाऊंगी। मैं बाहर खड़ी हूँ, मेरा काम है इनको बाहर निकालना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? ये फुल टाइम 24 घंटे की दीवानगी अपने ऊपर हावी करो। ओनर ऑफ योर बिजनेस इज समवन एल्स। जी अपलाइन का बिजनेस है, ये अपलाइन का बिजनेस नहीं है। आपका मलेशिया कौन क्वालिफाई कराएगा? कौन क्वालिफाई कराएगा? आपका पावर ऑफ 4 कौन क्वालिफाई कराएगा? अपलाइन लाया है, बस उतना ही काफी है कि अपलाइन ले आया। बिजनेस आपका है, आपकी कुर्सी पर आपकी कंपनी का एमडी और पीओ दोनों आप ही हो। मैं हूं ना आपके सामने खड़ी। कितना कमाती हो? कितना कमाती हो? सुबह 5:30 बजे की घर से निकली भी हो, घर से निकली, प्लेन में बैठ के ट्रेनिंग बनाई। अभी जो ट्रेनिंग आप देख रहे हो ये फ्लाइट में बनाई है, ट्रेनिंग बनाई, फिर उतरी, सुमा मैम के पास पहुंची, 2 घंटे अच्छे से बिजनेस, बहुत अच्छा सेशन सुमा मैम के साथ रहा। फिर जागृति बहन के घर पहुंची, 15 मिनट के लिए सोई, फटाफट उठी, तैयार हुई। तिरची मैंने एक नया नेटवर्क बनाया है, पहले महीने का चेक उनका 80,000 रुपीज का है। उनके साथ आज उन्होंने फुल डे मीटिंग रखी थी, उसमें मेरे को आधे घंटे बोलना था, वो आधे घंटे बोली और फिर फटाफट बस खाना खाया और यहाँ खड़ी हूँ। कितना कमाती हूँ? तो भी क्या कर रही हूँ? एक्शन। क्या कर रही हूँ? सुबह 5 बजे से काम। भैया मैं बताऊँ, जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ ना, बहुत पॉश बिल्डिंग है, सारी की सारी नीचे मर्सिडीज, BMW, रेंज रोवर, सब ऐसी गाड़ियाँ खड़ी हैं, कोई 1.5 करोड़ की गाड़ियाँ हैं। पर मैं आपको एक बात बताती हूँ जो मेरे को बहुत दिल को छूती है। अगर मैं सुबह 8:30 बजे बिल्डिंग में नीचे उतरती हूँ ना, पार्किंग में सिर्फ मेरी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, बाकी कोई कार नहीं होती है। राजकुमार ज्वेलर, नीलम ज्वेलर सब हमारी बिल्डिंग में रहते हैं। कम से कम 100-200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है उन्होंने। वो 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद बंदे को 8:30 बजे अपने घर से निकल जाना पड़ता है। उसका दोपहर का लंच उसके दुकान पे जाता है। और हम नेटवर्कर, चलो खाना खाने घर चलते हैं, चलो चाय पीने घर चलते हैं, हो गया, 4 डाउनलाइन मिल गए, अब जो है बस अब तो मेरा बिजनेस चल जाएगा। और नहीं चले, अगर 15,000 का चेक आ रहा था 13,000 का हो जाए तो कंपनी की गलती। क्या समझे? हम मालिक हैं, हम मालिक बने हैं अपने बिजनेस के, अपना बिजनेस कर रहे हैं, कंपनी हमें फैसिलिटेट कर रही है, बाकी हमारा काम है इसको बड़ा करना। तो ओनरशिप लेनी है, ट्रेनिंग अटेंड करनी है। ऑफिस कौन कौन हफ्ते में 1 दिन ऑफिस आता है? हफ्ते में 1 दिन कौन कौन ऑफिस आता है? अभी ईमानदारी से बताओ, अभी अगर आपने किराए पे ये ऑफिस लिया होता, किराया दिया होता, बिजली खर्च कर रहे होते, एसी का खर्चा कर रहे होते, स्टाफ को बिठाया होता, स्टॉक भरा होता, फिर कितने दिन ऑफिस जाते? क्यों जाते रोज? कोई है ना संभालने के लिए? खुद का नामा लगा इसलिए, सिर्फ यहाँ इसलिए कि खुद का नामा नहीं लगा इसलिए आप ओनर नहीं हो, ओनर कोई और है। अभी आपने फैक्ट्री खोली होती, आप मान लो जर्मनी से सामान ला रहे होते, आप जर्मनी का काजल लेकर के आते, वो जर्मनी का, मैंने एक ऐप बनाई थी, मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने एक ऐप बनाई, कितने लोगों को याद है? सक्सेस गुरुकुल के नाम से मैंने ऐप बनाई थी ना।
वो जो वेंडर था ना, वो HCL के CEO का बेटा था, जिसकी कंपनी के प्लेटफॉर्म को मैंने यूज किया था। उसको कोई फेटल बीमारी हो गई, वो बहुत समय तक के लिए बेड पे चला गया, उसका वो प्लेटफॉर्म खत्म हो गया, तो मेरी सक्सेस गुरुकुल ऐप खत्म हो गई। किसको रोऊं मैं? मुझे बताओ किसको रोऊं? अभी मोदी केयर की ऐप बंद हो गई होती तो मैंने क्या किया होता? ऐसा करते हैं, 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 ऐसा करते हैं। ओनर बनो, मालिक बनो। काजल मैडम बंद हो गया, अरे भैया काजल का वेंडर मर गया। भगवान ना करे, भगवान ना करे, 750 प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं तो हम अपने सपने तोड़ देंगे। मालिक कौन? हम। 750 प्रोडक्ट, जो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी, उसके पास एक ही प्रोडक्ट है और एक ही ऑफिस है। हमारे पास 750 प्रोडक्ट है, हमारे पास ऑफिसेस की कोई कमी नहीं है, तो मालिक कौन है? गहरी सांस लो, और गहरी, डबल सांस लेनी आती है, दुगनी सांस लो, और इस बात को अंदर तक, जितने नीचे तक ले जा सकते हो जाने दो कि हम मालिक हैं। उसके बाद कोई चीज परेशान नहीं करेगी। कोई कहता है ना, समीर सर आपका सेमिनार चाहिए, तो मेरे दिमाग के अंदर कैलकुलेशन चलने लगती है कि कितने का खर्चा करने की बात कर रहे हैं। क्यों? अगर ऑफिस में पंखा एक्स्ट्रा चल रहा है, AC एक्स्ट्रा चल रहा है, तो किसका दिमाग चलने लगता है? मैं बंद करती हूँ। क्यों? मालिक कौन? दोस्तों, जितने भी नए लोग हैं, मैं आपको बता दूं, जिस दिन से आप अपने आप को मोदी के का पार्टनर, मालिक समझने लगोगे ना, उसके बाद जो आपकी सोच यूनिवर्स के साथ अलाइंड होगी ना, फिर पैसा आएगा। कभी भी स्टाफ पैसा नहीं कमाता, मालिक पैसा कमाते हैं। तो वो मालिकपन का एहसास मैं चाहती हूँ कि आप अपने में लेकर के आओ, उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। आर यू रेडी? मेरे साथ हो तो आप किसी और के बिजनेस को कर रहे हो या अपने बिजनेस को कर रहे हो? अपलाइन के बिजनेस को नहीं कर रहे हो। अपलाइन आएगा डेमो किट लेके, तब डेमो होगा। अपलाइन आएगा मीटिंग करने, तो मीटिंग होगी नहीं। जल्दी से जल्दी सीखो। कितने लोगों ने हमारा कमांडो इन एक्शन 11 दिन का है ना अटेंड किया था? 19 तारीख से हम फिर से उसको रिपीट कर रहे हैं। 19 तारीख से नई लीडरशिप सेम काम करने वाली है। मैं पूरे 11 डेज अवेलेबल रहूंगी। कितने लोग अटेंड करोगे? उसमें हम सिखाते हैं हाउस वाइफ से कैसे बात करनी, LIC ऑफिसर से कैसे बात करनी, डॉक्टर से कैसे बात करनी, स्टूडेंट से कैसे बात करनी, बैंक ऑफिसर से कैसे बात करनी। वो ये जवाब दे तो ये जवाब दो, ये जवाब दे तो वो जवाब दो। घुट्टी में घोट करके सक्सेस पिला रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ चाहिए क्या? किसी को कुछ चाहिए क्या? इतना ही काफी है? तो चलो एक बात बोलो मेरे साथ, मैं इनफ हूँ। मैं इनफ हूँ। मैं इनफ हूँ। मैं इनफ हूँ। मोदी केयर में सक्सेस के लिए मुझे कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं चाहिए, मुझे कोई कुछ भी और नहीं चाहिए। जो है ना, मेरे पास एक व्यक्ति का कॉल आता है पिछले 30 साल से, मैडम मोदी केयर कैसा चल रहा है? जी अच्छा चल रहा है। मोदी केयर मैडम कैसा चल रहा है? जी अच्छा चल रहा है। मैडम बिस्कुट आया क्या? बिस्किट भी नहीं बोलता, वो बिस्कुट बोलता है। मैडम वो बिस्कुट आया क्या? मैं कहती हूँ मनी मन चिरकुट, बिस्कुट नहीं आया और बिस्कुट आएगा भी। अगर तूने तब से मोदी केयर किया होता तो सोने का बिस्कुट आ गया होता। 30 साल लगा पड़ा है बिस्किट बिस्किट बिस्कुट बिस्कुट। तो कुछ मैडम ये प्लान आ जाए ना फिर करेंगे, मैडम ये हो जाए फिर करेंगे, ये दिवाली चली जाए, ये क्रिसमस चला जाए, ये नया साल चला जाए, ये संक्रांति चली जाए, ये होली चली जाए। ये ऐसे नहीं होता। जो मैं आज हूँ, जो भी मेरी परिस्थिति है, जो भी मेरे पास है, जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है और मैं आज से लग रहा हूँ। ये एहसास काम करता है। सो आर यू रेडी? तैयार हो? फैंटास्टिक। प्रोडक्ट्स आर कॉस्टली। ओ प्रोडक्ट महंगे हैं। कितने लोगों का ये मानना है? कितने लोगों को सुनना पड़ता है प्रोडक्ट महंगे हैं? ये मिथ है। समझो इस मिथ को। मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जिसे छुपने से काम नहीं चलेगा, इसको फेस करना होगा। पहली बात तो ये अवधारणा कहाँ से बनी, ये ख्याल कहाँ से बना। सबसे पहली बात तो ये कि सबसे पहले हमारे साथ साथ एमवे आया और एमवे को तो बेचारों को डॉलर और रुपीज कन्वर्जन होता था, तो सचमुच ही हमारा डिटर्जेंट 56 रुपए का, उनका डिटर्जेंट 400 रुपए का। और एमवे मोदी कह रहा था तो 400 घरेलू लोगों ने ज्वाइन किया था। एमवे के 70,000 लोग NRIs एमवे का बिजनेस लेकर के इंडिया आए थे। वो 70,000 लोग तेजी से मल्टीप्लाई हुए और उतनी तेजी से ये बात भी मल्टीप्लाई हुई कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट महंगे होते हैं। तो सबसे पहले तो वहां से ये अवधारणा आनी शुरू हुई। फिर इस बात को समझो, नेटवर्क मार्केटिंग खास करके मोदी केयर जैसी कंपनी में सेटिस्फेक्शन गारंटी है, तो हर हाल में प्रोडक्ट में कुछ
कुछ ना कुछ यूएसपी होना जरूरी है जो उस प्रोडक्ट को स्पेशल बनाए, नहीं तो कोई आपसे क्यों लेगा, कोई आपकी क्यों सुनेगा। अगर मार्केट जैसा ही टूथपेस्ट है और मार्केट जैसी प्राइस पर है, मार्केट से कम प्राइस पर है, तो किसी को आपकी सुनने की जरूरत है? वो खुद जाके ले लेगा, तो आप पैसा क्यों कमाओगे। तो जो है कुछ यूएसपी डालना होता है, तो उसके लिए कॉस्टिंग, प्रोडक्ट की जो बेसिक कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स एक्वायर्ड जिसको कहते हैं, वो बढ़ती है। फिर ये अवधारणा कि मैडम आपके यहाँ तो कोई बीच के बिचौलिए भी नहीं है तो सस्ता होना चाहिए, नहीं जी नहीं, बीच के बिचौलिए नहीं है इसीलिए तो आपको पैसा मिलेगा। तो ये सस्ता होना चाहिए, ये ख्याल गलत है। वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, ये पक्की बात है। और हमारे साथ गुड न्यूज यही है कि मोदी केयर के हर एक प्रोडक्ट में वैल्यू फॉर मनी गारंटेड है। तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहिए, एक और वर्ड यूज करना सीखो, कॉन्संट्रेटेड। जी हमारे प्रोडक्ट कॉन्संट्रेटेड हैं, कम लगते हैं। आप लाइजॉल या कोई चीज काम में लेते हो, ढक्कन भर के डलता है, हमारा हिस्टेरिकली कुछ बूंदों से काम हो जाता है। आपको वो कॉन्संट्रेटेड वर्ड आना चाहिए। आपको 8-10 डेमो करने तो सीखने हैं। अगर वो छोटा सा डेमो किट, उसके अंदर से आपके सपनों की कार निकल सकती है, तो क्या 10 डेमो करने सीखना गलत है? गलत नहीं है। तो प्रोडक्ट महंगे नहीं है, लोगों की जेब हल्की है, हमें उनकी जेब भारी करानी है, और वो हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। आजादी हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। तो जब आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचते हो, लोगों को वैल्यू देने के बारे में सोचते हो, तो आपको मोदी केयर के प्रोडक्ट पसंद आते हैं। अच्छा चलो मैं कहती हूँ, फिर भी चलो मान लिया 750 में से 700 प्रोडक्ट पसंद दिया है आपको, आप तो बहुत ही नक्चड़े हो, बहुत ही पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस है आपको, होता है। पढ़ लिख के ना एक जोक सुनाती हूँ। चलो, एक बार एक सज्जन छत पर टहलने के लिए गए, टहल रहे थे, गुजराती थे, बुरा नहीं मानना, कहानी जो है वो गुजरात से आई है, गुजराती थे, टहल रहे थे, 5 मंजिल की बिल्डिंग थी, 2nd फ्लोर पे रहते थे, पैर फिसल गया तो छत पे से गिर रहे थे, तो रास्ते में खिड़की आई, किचन की खिड़की थी, बीवी रोटी बना रही थी, तो चिल्लाए, मेरी ना बनाई हो, रोटी एक्स्ट्रा हो जाएगी तो फिर मैं तो हॉस्पिटल जाने वाला हूँ, कह रहा मेरी ना बनाई हो। हम रोटी बचाते रह जाते हैं, हमारे बाकी सब निकल जाता है, तो रोटी नहीं बचानी है, इससे नीचे का नहीं सोचना है, इससे ऊपर का सोचना है, तो अगली 8 पीढ़ियों की किस्मत सुधरती है। आर यू विथ मी? मेरे साथ हो तो खुद की एमआरपी बढ़ानी है, वो जरूरी है। आप मोदी केयर के प्रोडक्ट काम में लो, 10-10 साल शर्ट फटती नहीं है, हम लोगों को शर्ट्स फेंकनी पड़ती है, हम बोर हो जाते हैं। हमारे पास कॉलर एंड कफ है, हमारे पास प्री वॉश है, कॉलर कफ हमें घसने नहीं पड़ते, हमारा डिटर्जेंट अच्छा है। जब कॉलर कफ घसने नहीं तो शर्ट को कुछ होता ही नहीं, हमारे कपड़े ही नहीं फटते फिटते, बोर हो करके फेंकते हैं। तो ये बातें लोगों को समझानी है, डेमो में दिखाना है आपको। चलो 750 नहीं सीखना, प्रोडक्ट मत सीखो, 25 प्रोडक्ट के बारे में भी अच्छे से सीख लोगे ना, तो आपका बच्चा भी मर्सिडीज घुमाएगा, ये बात पक्की है। आर यू विथ मी? आर यू विथ मी? यू हैव टू बी गुड एट टॉकिंग टू अदर्स। ये एक अवधारणा है, नहीं मैडम हमसे बिजनेस नहीं होगा, हमें तो बोलना नहीं आता ना, हमारे तो कॉन्टेक्ट्स नहीं है, हमारी तो कुछ सुनेगा नहीं, मैं तो कर लूंगा। मेरे को कई लोग ये कहते हैं, सोना जी मैडम वेरी गुड बिजनेस, अमेजिंग, क्या बात है, क्या सोच है समीर जी की, सलाम है समीर जी को। मैडम मैं ना करने लग जाऊँ ना तो 2 साल में आपको पीछे छोड़ दूँ। लोग मेरे से कहते हैं ऐसी बड़ी बड़ी बात। अगला डायलॉग सुनो, मैं तो कर लूंगा, लोग नहीं करेंगे। मैं तो कर लूंगा, ये हमारे दिमाग में कहीं से घुस गया है कि मैं तो कर लूंगा, लोग नहीं करेंगे। मैं पता है क्या जवाब देती हूँ, क्यों? तुम्हें कोई 1.5 होशियार लगे हो, तुम ही कर लोगे और दूसरे नहीं करेंगे। मतलब तुम्हारे तो सपने हैं, दूसरों के सपने नहीं है। तुम समझदार हो, दूसरे तो समझदार नहीं है। तुम बच्चों से प्यार करते हो, दूसरे तो बच्चों से प्यार ही नहीं करते। तो ये वाली जो बात है ना कि हम नहीं बोल सकते, मैं आपको एक गुड न्यूज बताऊं? यस। नहीं बताती, कि कोई जवाब नहीं दे रहा, मैं नहीं बताती। यस। जाग रहे हो? यस। गुड न्यूज ये है, दूसरों से क्या बात करते हो मायने ही नहीं रखता है, खुद से क्या बात करते हो मायने रखता है। अरे हमारे यहाँ गूंगे लोग सक्सेसफुल हैं, अंधे लोग
सक्सेसफुल हैं, हकलाने वाले लोग सक्सेसफुल हैं, 5वीं पास भी सक्सेसफुल है, जिनका बिल्कुल बात करनी नहीं आती वो भी सक्सेसफुल है। और मैंने ऐसे बड़े बड़े प्रेजेंटर, बड़े बड़े ट्रेनर हमसे मिलेंगे तो मैं तो रोज सीईओज को ट्रेन करता हूँ। मैं 5 स्टार होटल में मेरा काम ही है, मैं तो मैडम LIC की राउंड टेबल का फलाना हूँ, ढिमकाना हूँ, ये फिर कहाँ गायब हो जाते पता ही नहीं चलता है। इसका मतलब ये है कि अच्छा बोलना दूसरों से वो नहीं जरूरी है, खुद से क्या बात करते हैं वो जरूरी है। अगर आप खुद से सही बात करने लगे फिर हकला बढ़िया है ऐसे भी बोलोगे काम चल जाएगा। खुद क्या सोच रहे हो मायने रखता है। आर यू विथ मी? तो कोई अपने आप को छोटा समझने की जरूरत नहीं है, जैसा भी आता है। एक बात और बताती हूँ खुशखबरी, आप आज हर हाल में कल से बेहतर होते हो। यस क्योंकि कल का एक्सपीरियंस भी तो जुड़ जाता है ना। यस इस बिजनेस में फील्ड बहुत सिखाता है और बहुत जल्दी सिखाता है। जिसके सपनों में जितनी ज्यादा जान होती है वो उतनी जल्दी सीख लेता है। तो अपने सपनों को रोज हवा देने लगो, अपने विश्वास को पकड़ के रखो, हिलने नहीं देना। हमने टाइटल इसका आशा से विजय क्यों नहीं रखा, विश्वास से विजय क्यों रखा? क्योंकि आशा खाली काम की नहीं होती है। जब तक आपके पास विश्वास है विजय मिल जाएगी। जैसे ने अपने विश्वास को हिलने दिया ना बस गड़बड़ हो जाएगी। और हमारे बिजनेस में एक सबसे बड़ा कारण बताओ फेल होने का। चलो बताओ कौन हमारे बिजनेस में पैसा नहीं कमाता? कौन पैसा नहीं कमाता? 2 लोग पैसा नहीं कमाते, या तो वो जो ज्वाइन नहीं करते या वो जो काम करना बंद कर देते। ज्वाइन नहीं करने वालों में से तो आप हो नहीं, आपने ज्वाइन कर लिया। जो गेस्ट है वो भी मुझे पता है ज्वाइन कर ही लेंगे। काम करने में हम हेटे नहीं है, हमें हाथ पैर हिलाने में हमें से किसी को मौत नहीं आती है। विश्वास डगमगा जाता है। और विश्वास पता है कब डगमगाता है? जी हमारा मूड खराब हो गया। ये मूड जो है ना, ये मैं कहती हूँ सबसे जहरीली चीज है। मैडम मैंने तो बहुत जोर शोर से शुरू किया था, फिर उसने मुझे ऐसा कह दिया, मेरे अपलाइन ने मुझे ये कह दिया, मेरे डाउनलाइन ने मुझे ये कह दिया, या मैंने पहली इवेंट करी थी 80 लोग बुलाए थे कोई भी नहीं आया, मेरा तो मूड ही खराब हो गया। मैंने तो ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, मैंने काजल ऑर्डर किया था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ये वो मैंने तो ज्वाइन किया था, मेरे ज्वाइन करने के बाद प्लान चेंज हो गया, मेरा तो मूड खराब हो गया। मैडम मैंने तो किया था, मेरा तो 20,000 का चेक भी आने लगा था, मेरा तो प्लान चेंज हुआ, मेरा तो XYZ कोई भी रीजन और मूड खराब हो गया। तो आपका मूड खराब हो गया ना, आपको आप भी बचा नहीं पाओगे। मैं आपको बताती हूँ, हम जब ज्वाइन किए थे तो एमरल्ड डायरेक्टर बनने के लिए 3 लाख को स्टार कराना होता था और एक लाख से 1,60,000 बीवी लाना होता था। और वो जब 6 महीने करते थे 3 लाख, तब आप एमरल्ड बनते थे। और मैं फर्स्ट एमरल्ड बनी सोमाजी कंपनी की, फर्स्ट। मैं कंपनी के टॉप अर्नर शुरू से नहीं थी, बहुत सारे लोग दूसरे लोग सफल थे, मैं तो पहली ट्रिप पे कंपनी के गई भी नहीं थी, क्वालिफाई नहीं करी थी। और फिर जब काम पे लगी 9 महीने बाद टेक ऑफ किया, पर किया। आपको पता है मैं जब एमरल्ड बनी तो 3 लाख लेग थी मेरी 3 लेग किस्मत की मारी डूब गई। 3 लेग। हुआ क्या, एक थी अच्छी लेडी थी, उनकी बेटी का कोई लव अफेयर हुआ, बेटी ने सुसाइड कर लिया, ये डिप्रेशन में चली गई। दूसरी लेडी US अपनी सिस्टर से मिलने गई, वहां से उसका पार्लर था, वो बोटॉक्स सीख करके आ गई। उन दिनों बोटॉक्स कोई जानता ही नहीं था, वो बोटॉक्स सीख के आई, वो वहां लग गई, वो खत्म हो गई। तीसरा बंदा ठीक ठाक कर रहा था, उसकी दुबई में नौकरी लग गई, दोहा में नौकरी लग गई, वो वहां चला गया। मेरे 3 डाउनलाइन खत्म। 9 महीने के बाद टेक ऑफ किया और मेरे 3 डाउनलाइन खत्म। क्या ये कारण जेन्युइन है? मूड खराब करने के लिए जेन्युइन है? यस। मेरा मूड भी बहुत खराब हुआ, पताल में चली गई थी मैं। फिर मैंने एक ही बात सोची कि टाटा बिरला मेरे बच्चे को गोद लेगा, मेरे बेटे की शादी होगी तो कोई टेंट लगाने का पैसा देगा, मेरे घर में कोई बीमार होगा तो क्या कोई चेक लेके आएगा, मेरे बच्चे का बाप कौन? अरुण जी। मेरे बच्चे की माँ कौन? मैं। वो तीनों जो चले गए वो मेरे बच्चे के माँ बाप नहीं थे, मेरे बच्चे के माँ बाप हम हैं, तो हमें जिम्मेवारी लेनी होगी। 3 बनाए थे 30 बना लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? तो अपने आप से प्रॉमिस करो। राजकुमार ज्वेलर 200 करोड़ इन्वेस्ट करके भी अगर सुबह 8:30 बजे उसकी गाड़ी निकल जाती है, आप रुकने वाले नहीं हो। जब आप सिंसियरली, आज मेरे से एक प्रॉमिस करके जाओ, अपने आप से एक प्रॉमिस करो,
जब आप सिंसियरली अपने आप से ये कहने लगते हो ना कि मोदी केयर अब मेरा प्रोफेशन नहीं है, मोदी केयर अब मेरी आदत है, तब आपकी हरकत में बरकत शुरू हो जाती है। मोदी केयर मेरी आदत है। सुमा जी हंसती हैं तो सुरेखा जी अब आप क्या हो, क्यों कर रही हो इतना एक्शन, मतलब कमाल ही है, क्योंकि मेरी आदत है, मैं जी नहीं पाऊंगी इसके बिना। और इसीलिए आप में से कितने लोगों को सुनते सुनते 1.25 करोड़ कमाती है, 1.25 करोड़ कमाती है, बोर नहीं हो गए? मैं तो बोर हो गई हूँ सुमा मैम। 1.25 करोड़ की स्टोरी 2 साल से चल रही है। अब मेरे को 1.5 करोड़ पे जाना है, मेरे को 2 करोड़ पे जाना है, मेरे को 3 करोड़ पे जाना है। मुझे 5,000 लोग 10 लाख रुपए महीना कमाने वाले चाहिए। ये सबसे बड़ा मेरे जीवन का सपना है। और मैं क्या सोती हूँ, मैं 8:30 बजे मेरी पार्किंग में मेरी गाड़ी खड़ी हुई, बस सुरेखा भार्गव फैल के आराम करे कि अब तो 1.25 करोड़ आने लगा, तो बड़ा आ गया 3 करोड़। फिर क्या होता है, जब हम खुद एक्शन नहीं ले रहे होते ना, तो हमें बाकी सब गलत नजर आ रहे होते हैं। डाउनलाइन भी गलत, अपलाइन भी गलत, मैनेजमेंट भी गलत, सब कुछ गलत। फिर मूड खराब हो जाता है। मूड खराब होना मतलब जहर। तो मैंने कॉन्शियस एफर्ट किया है पहले दिन से। मेरा 9 महीने चेक नहीं आया, मूड खराब होता था, 1-2 मिनट मूड खराब करती थी, रोती थी, धोती थी, फिर कोई बात नहीं, देख लूंगी। तो मुझसे कहता था ना कि अरुण जी का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, क्या हो गया, क्यों बच्चे को परेशान कर रही है? अंदर से तो ऐसा लगता था यहाँ पे पेट में बड़ा सारा गोला बन गया है जो पेट में फटने वाला है। और बाहर से मैं कहती थी इसी के लिए कर रही हूँ, इसकी डोली ना हेलीकॉप्टर में उठानी है। आज जब मैंने डोली हेलीकॉप्टर में उठा दी है तो बहुत अंतर है। उस समय सोचो जब लोग मुझसे कहते होंगे, तब ये बात बोलने के लिए क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। मैं वही हिम्मत चाहती हूँ आप लोग करो, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकेगी। इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। लोग कहते हैं ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। यस, जितना बड़ा आपका सपना उतना ही टाइम मांगती है। अगर आप थोड़ा बहुत 2-3 हजार रुपया कमाने में इंटरेस्टेड हो तो कोई बात नहीं, बचाने में इंटरेस्टेड हो तो खाली कंज्यूमर बन जाओ। अगर आप 2-4, 5 हजार, 10 हजार कमाना चाहते हो तो दिन का 1 घंटा करो, सेलर बन जाओ। अगर आप 15-20 हजार, 25 हजार, 50 हजार कमाना चाहते हो, दिन के 2 घंटे करके कमा लो। पर कमाना तो चाहते हो जी लाख रुपया महीना आए, और मैं खाली संडे को 2 घंटे करूंगा तो मुश्किल है ना। थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे शुरू 2 घंटे से करो, बढ़ाना तो होगा। टाइम कंज्यूमिंग है अगर बड़ा सपना है तो, पर शुरू करके देखो, धीमे धीमे खुद आपको समझ में आएगा कि जो भी ये बिजनेस करने को कहता है वो वर्थ है। हर हाल में ये बिजनेस वर्थ है। इट्स ए केक वॉक। मक्खन मलाई की तरह नहीं चल जाता है बिजनेस। ऑफिस, सुबह में हर हफ्ते ऑफिस जाओ कहते हैं। मेरे घर से 35 किलोमीटर दूर था। बच्चा छोटा, हस्बैंड के पास स्कूटर, हस्बैंड बिजी, सर्दी में सर्दी ज्यादा, गर्मी में गर्मी ज्यादा, बरसात में बरसात ज्यादा। बच्चे को स्कूटर पे चुन्नी से बांध के बैठा करती थी और हर हफ्ते ऑफिस जाया करती थी, क्योंकि मेरा ये मानना था कंपनी का इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरा इन्वेस्टमेंट है। बच्चे अंदर अलाउड नहीं थे ट्रेनिंग रूम में, बच्चों को लेकर बाहर खड़ी रहती थी, दरवाजे में से कान लगा के सुनती थी। दूसरे हफ्ते बच्चे की उंगली किसी की गाड़ी में आ गई थी। दूसरे तीसरे हफ्ते मेरे को पक्का पता था मेरा ऑफिस आना सब लोग बंद करा देंगे। मैंने घर वालों को बोला, घर वालों ने कहा जैसे तुम्हारी मर्जी है कर लो। मैंने चुपचाप मेरी मर्जी कर ली, उनकी नहीं सुनी। तो हमारे घर में तो ना कहते हैं जैसे तुम्हारी मर्जी, तो उनकी सुननी पड़ती है। दूसरे तीसरे हफ्ते बच्चा चोट खा गया, फिर भी मैं गई। बम्बई गई तो गुंडों ने लूट लिया। 3 पुलिस वाले और 3 है ना गुंडे चक्कू लेकर के आ गए, बच्चे को गोदी में से छीन लिया और हमारा बैग ले लिया। उसमें किट लेने के लिए 35-32 हजार कुछ रुपए थे। हम तो लूट भी गए ना, तो रो लिए धो लिए। फिर पता है मैंने क्या बोला, अरुण जी बम्बई ने अपना पैसा लूटा है, बम्बई अपने को पैसा देगा। जो चीज जहां खोती है वहीं से तो मिलती है ना। तो अगर मोदी केयर में टाइम लगाओगे तो मोदी केयर से टाइम मिलेगा ना। मोदी केयर में दिल लगाओगे तो मोदी केयर दिल देगा ना। मोदी केयर में ये जो टिकट विकेट के कॉल वॉल के छोटे मोटे जो पैसे लगाओगे तो घना ही बहुत बार मल्टीप्लाई करके मोदी केयर ही देगा ना। पर वो लगाते हो, सहर्ष लगाते हो या मरे मरे से लगाते हो का अंतर है। बस एक शेड्यूल करके। अच्छा ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने अपना टिकट आज लिया है, आज या कल कलेक्ट किया है? आज या कल? मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने टिकट एडवांस में नहीं लिया। बहुत सारे लीडर्स ने भी अपने टिकट एडवांस में नहीं लिए थे, बुक कर लिए थे। मैं आपको अक्षय दत्ता जी को कितने लोग जानते हो? अक्षय दत्ता हम सब जानते हैं। अक्षय दत्ता जी क्यों अक्षय दत्ता है मैं आपको बताती हूँ। उनकी बर्थडे थी, मैंने कॉल किया,
4-6 दिन पहले जैगवार खरीदी थी उन्होंने, मैं उनकी डिलीवरी में गई थी। कितनी? 18 साल की लड़की 7-8 लाख रुपए कमाने लगी, बहुत बड़ी बात होती है। जैगवार खरीदी थी, जवान बच्ची, तो 22 साल की हुई थी वो। मैंने अक्षी को कॉल किया रात को 8:30 बजे, अक्षी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, क्या कर रही हो बेटा, कैसा दिन गया? बस मैम कल सेमिनार है, डाउनलाइन को टिकट देने जा रही हूँ अपनी नई जैगवार में। मेरा दिल किया खड़े हो गए इस लड़की को सैल्यूट करूं। 22 साल की बच्ची, बर्थडे है, जैगवार खरीदी है, क्या वो पब में जाके डांस पार्टी नहीं कर सकती? वो क्यों अपने डाउनलाइन को टिकट देने जा रही है? और हमने क्यों आज टिकट खरीदा है, अपना कलेक्ट किया अपना? हम क्यों डाउनलाइन के घर जाके, अपलाइन के घर जाके पहले टिकट डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं आ सकते? तो वो सक्सेस का एक प्रोसेस है। अगर हफ्ते में एक ऑफिस जाना है तो जाना है, 100 पीवी करना है तो करना है, एक रोज लगभग रोज लोगों से बात करनी है तो करनी है, पॉजिटिव रहना है तो रहना है, वीडियो सुननी है तो सुननी है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करनी है तो करनी है। इस तरीके के सेमिनार किसी भी हाल में मिस नहीं करने हैं तो नहीं करने हैं, एक प्रोसेस है। प्लीज समझो, सक्सेस की अपनी कीमत होती है। गुड न्यूज ये है, हमारे यहाँ कीमत बहुत कम है, वो चुकाने को तो तैयार हो जाओ। आर यू रेडी? Yes. तैयार हो? Yes. इनकम इज परमानेंट। ये एक मिथ है कि भैया मैडम इस बिजनेस में इनकम परमानेंट है, ये एक गलत धारणा है। पहले दिन से परमानेंट नहीं है। ये थोड़ा इसको ये डायलॉग सही है, इसको कंप्लीट करना है। पहले दिन से परमानेंट इनकम नहीं आती है। जब हमारे नीचे कुछ 8-10 लोग लाख रुपया महीना कमाने लगते हैं तब हमारी इनकम परमानेंट होती है। हम तो यहाँ 4 ऑनलाइन बनाए, पावर ऑफ 4 किया, अब 4 लोग बन गए, वो अपने आप करेंगे, मेरे को तो लाइफ लॉन्ग इनकम मिलेगी। नहीं, आपके इस बिजनेस में आपको लोगों को बिल्ड करना है कि वो 40,000, 50,000, 10,000, 20,000, जब तक हम लोगों की इनकम पे फोकस नहीं करेंगे। आपकी तो आने लगी है 1 लाख रुपया, और आपके डाउनलाइन की आ रही है क्या 1-1 लाख रुपया? जब तक आपकी 4, 6, 8 डाउनलाइन का 1-1 लाख रुपए का चेक नहीं आए, आराम हराम है। ये सच है। फिर एक बार जब उन लोगों का लाख रुपए का चेक आने लगता है, उसके बाद आप सोचते हो मैं आपको मेरे बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने मुंबई काम किया, मैंने पूना काम किया, मैंने हैदराबाद काम किया, मैंने बेंगलोर काम किया, मैंने चेन्नई काम किया, ऐसे 8-10 सिटीज में काम किया। अब जब मैं सोचती हूँ ना कि यार उस समय क्या लगता था, हाय हाय मुंबई जा रही हूँ, हर महीने 2 चक्कर लगा रही हूँ, बच्चे को लेके जाती हूँ, कभी कभी तो चेयर कार में भी जाती हूँ, मैं बहुत मुश्किल है भैया, ये तो बहुत मुश्किल है। सोचती हूँ यार पहले साल मैं हर महीने गई, फिर दूसरे साल से वो लोग डेवलप हो गए थे, मैं 3 महीने में एक बार जाने लगी, फिर तीसरे साल से 6 महीने में एक बार जाने लगी, अब तो मैं साल में कभी एक बार जाती थी। और सुरेखा भार्गव 20 लाख रुपया महीना आता है तो तेरी एक ट्रिप तेरे को 20-20 लाख देके जा रही है। हाय हाय क्या बिजनेस है ये, समझ रहे हो? आप भी ये जियोगे, आप भी अनुभव करोगे। अभी आपको लगता है अरे वो 15 किलोमीटर दूर, वो 12 किलोमीटर दूर कोई बंदा रहता है, उसके पास जाएंगे, अरे जब बर्थडे पे मिलेंगे तब बता देंगे। नहीं, उठो, निकलो, मेहनत करो, जाओ। मेहनत करने से कभी मैंने किसी को मरते नहीं देखा, डिप्रेशन से कम मेहनत से मरते देखा है। जब मेहनत करते हैं हमारा ओरा ही अलग होता है, हमारा चेहरा ही चमकता है। जो करना है वो करने से हम महान बनते हैं, और महान बनने के बाद आई हुई सफलता का मजा ही अलग होता है। खाली पैसे का लॉटरी निकल जाएगी तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो महान बनाए बिना आएगी। बेसिक करके जब सफल बनोगे तो महान बनोगे, तब सफलता का मजा आएगा। दोस्तों मैंने यही सीखा है। बस मेरे को कोई चीज मैं कभी परमानेंट नहीं मानती। अगर आज मेरा डाउनलाइन 30 लाख रुपए का भी चेक कमा रहा है तो भी मैं उसको मदद कर रही हूँ। मैं ये कभी नहीं देखती ये तो 10वीं लेवल पे है, ये तो 25वीं लेवल पे है, इनसे तो मुझे कुछ नहीं आ रहा। कभी नहीं देखा मैंने। नो बेसिस पे बिजनेस किया। जिसने जहां बुलाया उसके लिए वहां हाजिर खड़ी थी। मेरे बच्चा भी अब सोचता है ना, मॉम तुम ये सब कैसे कर लेती थी? कहती बेटा तेरे लिए कर लेती थी। मैं आपसे पूछती हूँ, आपके पास क्या रीजन है? क्या अपनी माँ को खुश करना चाहते हो? अपने पिताजी को खुश करना चाहते हो? उनका नाम रोशन करना चाहते हो? अपने हस्बैंड के लिए कुछ करना चाहते हो? अपनी वाइफ के लिए कुछ करना चाहते हो? खुद को खास बनाना चाहते हो? टॉक टू योरसेल्फ। देखो जो ऊपर वाला है ना, उसका क्या प्लान है आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था। मैं कर रही थी इन छोटी छोटी चीजों के लिए। भगवान की प्लानिंग ही बड़ी थी। 2005 में अरुण जी को ब्रेन हेमरेज हुआ, मेरे हस्बैंड को।
हाथ पैर फूल गए थे, बाथरूम में से नहा करके निकले, पैरालाइज थे, फटाफट हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल जा रहे थे एस्कॉर्ट, रास्ते में उनकी सांस उखड़ने लगी। हम अपोलो लेके जा रहे थे, सांस उखड़ने लगी, हमने एस्कॉर्ट में रोका। एस्कॉर्ट में उन्होंने ईसीजी करी और बोला हम एम्बुलेंस देते हैं, इनको अपोलो लेके जाइए, यहाँ हम नहीं कर पाएंगे। तब नहीं न्यूरो था एस्कॉर्ट में। उन्होंने जो एम्बुलेंस दी थी, उस एम्बुलेंस में 3-3.5 किलो का मॉनिटर अरुण जी के सिर पे गिर गया। किसी का एम्बुलेंस में एक्सीडेंट होता है, ये सुना है, मेरे साथ हुआ है। ये मुझे नहीं पता था मेरे साथ होना है, पर उसको पता था, उसकी प्लानिंग बड़ी थी। मैं हॉस्पिटल के बाहर बैठी रहती थी 24 घंटे, वो माइक पे अनाउंसमेंट होता था, अटेंडेंट अरुण भार्गव, जाती थी 2 लाख जमा कराइए, 3 लाख जमा कराइए। मैंने 3 महीने में लाखों रुपया पैसे की तरह लुटाया। कहाँ से लुटा पाई? उसकी प्लानिंग थी, उसको पता था खर्चा आना है, उसने मुझसे मेहनत कराई। भगवान ना करे आप में से किसी के ऊपर ये ऐसा कोई खर्चा पड़े, पर परमानेंट इनकम जनरेट कर लेने में नुकसान क्या है? अगर वो कुछ लोगों की मदद करने से आती है, तो कुछ लोगों की मदद करने में नुकसान क्या है? क्यों हम शॉर्ट टर्म सोचते हैं? क्यों हमें 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में सक्सेस चाहिए? क्यों हम छोटी मोटी चीजों से घबरा जाते हैं? अगर मैंने ये पैसा नहीं कमाया होता, क्या मैं अरुण जी की जान बचा पाती? 3 महीने हॉस्पिटल रहे, 2005 से 2016 तक पैरालाइज रहे, चल नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, टाइप नहीं कर सकते थे, कोई एक्सप्रेशन नहीं था, करवट अपने आप नहीं बदल सकते थे, पर राजा जैसे लेटे थे। क्यों? क्योंकि मोदी केयर करके लेटे थे। तो जो भी मैं बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ, कभी कभी आपको लगता होगा कि सुरेखा मैम थोड़ी हार्श है, सुरेखा मैम थोड़ी अपने साथ टफ है। कोई बात नहीं, टाइम भी टफ ही है, दुनिया भी टफ ही है, डेस्टिनी हमें नहीं पता। मौज मस्ती भी बहुत करी। मैं आपको बताऊं, अभी 30 अक्टूबर को मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी। 13 साल में और अरुण जी ठीक ठाक थे। उन 13 साल में जो सुख हमने भोगा ना, वो लोग 13 जन्म में भी भोगते नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, पेरिस, न्यूजीलैंड, कहाँ कहाँ नहीं घूमा, और इस शान के साथ कि भैया कुछ अचीव कर लिया। जब दोनों मिलके काम करते थे, दोनों मिलके सोते थे, दोनों मिलके जागते थे, दोनों मिलके काम करते थे। इट्स सो अमेजिंग। जब आप कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहे होते हो, आप में बॉन्ड ही बिल्कुल अलग होता है। 13 साल का सुख मेरे लिए जीवन भर के लिए काफी है। पर जो सबसे बड़ा मोदी केयर ने मुझे दिया ना, 2005 से 2016 तक ये पैरालाइज रहे। आखिर में ना इनको हार्ट अटैक हुआ, इनका वाटर इनटेक कम कर दिया गया, आउटपुट ज़्यादा किया गया, सारी मसल्स इनकी सिकुड़ गई और इनका विंड पाइप चिपक गया। तो डॉक्टर्स कहने लगे वेंटिलेटर पे लेना पड़ेगा। अरुण जी मना कर रहे हैं, इशारे से मना कर रहे हैं मुझे। घर वाले भी कह रहे हैं कि तुम अपने नंबर बढ़ाने के लिए अरुण को तकलीफ दे रही हो, इसको जाने दो, वेंटिलेटर पे मत लो। उस समय भी उस आईसीयू में मैंने अरुण जी को जाके कहा था, अरुण जी घर चलो, मैं वेंटिलेटर खरीदती हूँ, अपने पास ऊपर कमरा है, मैं डॉक्टर 24 घंटे का डॉक्टर रखूंगी, 2 अटेंडेंट, 2 नर्स। अगर अगले 10 साल भी कोई चमत्कार का इंतजार करना पड़ा, आप मेरे चेहरे पर एक शिकन नहीं देखोगे। अगर प्यार करना है ना, तो ऐसे करना है, छोटी छोटी चीजों से नहीं हारना है। हारेगा तो वही हारेगा, मैं नहीं हारूंगी। अगर सचमुच आप अपने माँ बाप के बच्चे हो, सचमुच आप अपने बच्चों के माँ बाप हो ना, तो जरा एक पीढ़ी को मौका मिला है अगली कई पीढ़ियां सुधार जाने का। तो ये लापरवाही, ये आलस, ये नेग्लिजेंस, ये छोटी सोच, ये डिस्ट्रैक्शन, इन सबको अपनी जिंदगी से हटा दो। फाइनली अरुण जी नहीं माने, हम उन्हें घर लेकर के आए। वो पाइप लगा के घर लेकर के आए थे, और वहाँ तो नर्स जब ड्रेसिंग करती थी तो पर्दा डाल देती थी। घर में मेरे सामने जब ड्रेसिंग हुई तो मैंने देखा वो पाइप के कारण उनकी नाक का मांस फट गया था, हड्डी पे वो पाइप जाता था। तभी जब वो पाइप लगाते थे ना, तो इनके चेहरे पे बहुत बल आ जाते थे। मैंने फटाफट 2-4 कॉल घुमाया, चाइना से 13 लाख रुपए का मास्क 13 घंटे में हमारे घर आ गया था। और जब अरुण जी को वो मास्क पहनाया, वो ना यहाँ पे फिट होता था, नाक पे फिट नहीं होता था, ऐसे हंसे थे। मेरे को तब समझ में आया कि बाकी सब छोटा है, ये घर, गाड़ी, बंगला, फॉरेन ट्रिप्स, अगर हम हमारे अपनों की मुस्कुराहट के लिए जी नहीं सके, मर नहीं सके ना, तो ये जीना भी फिजूल है। दिल से करो, सिर्फ अपने दिल की सुनो, और मेहनत में कोई कसर नहीं रखो। बाकी सब मोदी केयर देख लेगा, बाकी आपको कुछ सोचने की जरूरत
जरूरत नहीं है। कोई है जो आपके पीछे पूरा खंबा लगा करके खड़ा है, सफेद हाथी। कुछ किसी चीज की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं। आपको जो बेसिक करने को कहा गया है, गर्व के साथ छाती चौड़ी करके गहरी सांस लेकर के जस्ट बाहर जाओ और एक्शन करो। दोस्तों फिर समझ में आ गया था कि अब अरुण जी ज़्यादा नहीं चलेंगे। मैंने अरुण जी से जब बात शुरू करी कि अरुण जी आपका क्या सपना है, तो मुझे सपना देके गए, समझा के गए इशारों से। 2-3 घंटे लगे थे कि 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले बनाओ तो तुम मेरी बीवी हो। तो मैं मरने नहीं वाली हूँ। मैं 5,000 लोग 10 लाख रुपया मोदीगढ़ से कमाए नहीं, उससे पहले मैं मरने भी नहीं वाली हूँ। ये सपना गारंटेड पूरा होने वाला है। सब हुए ना, बेटे की डोली हेलीकॉप्टर में उठी ना, मैं इंडिया की रिचेस्ट बनी ना, जो भी सोचा था वो सब हुआ ना। मेरा यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर मोदी के नंबर 1 बनना है तो बनना ही है। अगर 5,000 लोग 10 लाख रुपया कमाने हैं तो कमाना ही है। आप उस 5,000 में हो गए या नहीं हो गए का फैसला मैं नहीं कर सकती, वो आप कर सकते हो। आर यू रेडी? तैयार हो? तैयार हो? एज यूजुअल मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम लिया है। अब आप लोग देखो कैसे है ना माफी चाहती हूँ, पर जब आप लोगों को देखती हूँ इमोशनल हो जाती हूँ और फिर थोड़ा ओवरबोर्ड चली जाती हूँ।